देखें, एक फोल्डर बना रहा हूँ मैं, और उस फोल्डर का जो नाम है ना, वो मैं रख रहा हूँ डॉकर टेस्ट। और इसके अंदर मैं VS कोड को ओपन कर रहा हूँ, और आपको यहाँ पर बनाना है अपने नोड जेएस की एक एपीआई को। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, स्टार्टिंग में जो लिखने की चीज़ है वो लिख लीजिए, जैसे कि npm init -y। फिर आप npm @types /node npmi, सॉरी, यहाँ पर @types /express। क्या गलती की मैंने इसमें बताएं? -d नहीं लिखा डी था। माइनस हाँ, -डी। npmi express, इसको भी मंगवा लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको समझिएगा ध्यान से। देखें, एक फाइल बनाते हैं, server.js की फाइल बना ली। यहाँ पर आप लिखेंगे const express। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, एक्सप्रेस आ गया। एक्सप्रेस के बाद आप लिखेंगे const app इज इक्वल टू एक्सप्रेस। ठीक है, ये इसको चला देंगे, और फिर लिसन करेंगे ऐप के पास, क्योंकि एक लिसन का मेथड है, और इसको आप दे सकते हैं पोर्ट। और पोर्ट बना लेते हैं ऊपर। पोर्ट के बाद आप यहाँ पर लिख दें 8000, और यहाँ पर आप दे दें पोर्ट, और इसको आप दे दें एक फंक्शन, लॉग के साथ आप फंक्शन देंगे। और यहाँ पर ये सर्वर सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000, इसको हम लिखते हैं अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट 8000। तो ये आपको एक सिंपल सा सर्वर बनकर मिल गया। इसकी एक एपीआई बनाता हूँ, अजान हो रही है, इससे मैं माइक बंद कर रहा हूँ।
अच्छा, तो हमने ये क्या बना लिया, एक सिंपल सा सर्वर बना लिया जिसके अंदर कितनी एपीआई है, एक ही एपीआई है, उसका मेथड क्या है, गेट का मेथड है, उसका मैसेज क्या है, हाय आई एम ताहा। ठीक है, ये आपकी एक एपीआई बन गई। इसके सर्वर को चलाने के लिए आपको लिखना पड़ता है नोड हाइफन हाइफन वॉच सर्वर डॉट जेएस की फाइल। आपका सर्वर चल गया। अगर मैं सर्वर की टेस्टिंग करूं अपने ब्राउज़र में आकर, और यहाँ पर मैं लिखूँ लोकल होस्ट 8000 फॉरवर्ड स्लैश टेस्ट, जो कि मैंने एंड पॉइंट भी रखा है, इंटर करूँ तो मुझे क्या दिखेगा, हाई एम था। यहाँ तक तो आप सबको समझ आ रहा होगा, है ना। अब जी सर। मुझे ये बताएं कि ये सर्वर आपका कौन से पोर्ट पर चल रहा है। 8000 वोट। 8000। और वो जो 8000 का पोर्ट है वो, ठीक है, चला रहे इसे। ये जो सर्वर है ये आपके लैपटॉप के अंदर चल रहा है, मतलब आपके विंडोज़ के अंदर ये सर्वर चल रहा है, या आपके विंडोज़ के किसी कंटेनर के अंदर चल रहा है। सर विंडोज में। विंडोज में। विंडोज़ पर चल रहा है, ठीक है। अगर ये कंटेनर पर चल रहा होता तो सीएमडी को भी साथ ही रखते हैं। सीएमडी ओपन कर लेते हैं। और सीएमडी को कहते हैं कि डॉकर पी एस हाइफन ए। यहाँ पर कोई कंटेनर है, नहीं है। तो ये कंटेनर में तो चल ही नो नहीं रहा, सर। ये कैसे चल रहा है, डायरेक्ट चल रहा है, विंडोज़ के ऊपर चल रहा है। यहाँ तक तो ये बात हमें समझ आ गई। अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को चाहता हूँ कि डॉकर के कंटेनर में चलाऊं, तो डॉकर के कंटेनर में चलाने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, इमेज। कंटेनर से पहले क्या चाहिए होता है, इमेज। इमेज इमेज। चाहिए। इमेज। तो इसको अगर मैं कंटेनर में चलाना चाहता हूँ तो मुझे क्या बनाना पड़ जाएगा, अपने इस पूरे के पूरे फोल्डर और इस पूरे फाइलों का एक इमेज बनाना पड़ जाएगी मुझे। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, इमेज बनाना। इमेज को बनाना है। इमेज। हमने क्या कर लिया, हमने अपनी एक एपीआई को लिखा है और उस एपीआई की टेस्टिंग कर ली है। वो विंडोज़ के ऊपर तो सही काम कर रहा है, इस पोर्ट के ऊपर। अब अगला सर। काम यह है कि सर। इसकी जो है वो इमेज को बनाया जाए। और इमेज, अच्छा, अब हम समझते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं अभी। डॉकर के कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लिखने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, डॉकर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लिखना है। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, डॉकर। और डॉकर के साथ जो है आपको एक डॉकर की इमोजी लगा देते हैं यहाँ पर। तो डॉकर के कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लिखना है। अभी ये जो है ये मेरे किसके ऊपर है, विंडोज़ के ऊपर है ना। इसका जो आउटपुट आया, जी चलाया सर। हमने, वो विंडोज़ के ऊपर आया। तो मैं इसको डब्बे में बंद करता हूँ और उस बॉक्स को मैं कहता हूँ कि ये क्या है, विंडोज़ है ये। ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया बॉक्स में बंद। और मैं इसको कहता हूँ कि ये एक विंडोज़ है, ठीक है। याद रखिएगा, विंडोज़ के ऊपर ये चीज़ आपने बनाई है। अच्छा, मैं थोड़ा, क्योंकि ये स्क्रीन छोटी हो गई है, तो इसीलिए मैं एक आउटपुट इसका लिख कर रखना चाह रहा हूँ। यहाँ पर लिख कर रख लेते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि मैंने कहा है हाय आई एम ताहा, डबल कोट के साथ उठा लेते हैं और यहाँ पर इसे लिख कर रख लेते हैं, हाय आई एम ताहा। ये क्या है, ये इसका आउटपुट है। ठीक है, और ये विंडोज़ के ऊपर ये एपीआई रन हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको
डॉकर के कंटेनर के अंदर कंटेनर में डलकर, और इसके अंदर से ये चलना चाहिए। तो हमें ये करना है। ये करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? पहले, सबसे पहले आप बनाएंगे एक फाइल जिसका नाम होगा डॉकर फाइल। इस फाइल के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक करने की गुंजाइश नहीं है, इस फाइल का नाम यही होगा। और ये है भी YAML फाइल। YAML फाइल वैसे ही आपको पता है जेसन से भी हार्ड होती है, और उसको एक एक स्पेस, कॉमा वामा तो होते नहीं है उसमें, तो स्पेस और सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर होंगी। तो ये वाली फाइल जी हम बनाते हैं, और इस फाइल को समझते हैं कि डॉकर फाइल जो है इसको किस तरह लिखते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा कि आप डॉकर फाइल को बनाएं। ठीक है, तो नाम देख लीजिएगा कैसे है। फाइल्स नहीं है, फाइल है। तो एक फाइल बनाएंगे रूट के ऊपर। कहाँ पर बनाएंगे? रूट के ऊपर। अच्छा, पहले मैं अपना सर्वर तो बंद करूं। सर्वर मैंने बंद कर दिया, ठीक है। और इसका इसका सबूत मैं आपको दिखाता हूँ कि सर्वर बंद हो गया। यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 टेस्ट एपीआई को मैंने चलाया, और ये क्रैश कर जाएगा, देखें। तो मतलब सर्वर बंद है अभी, ठीक है। अब हमें ये करना है कि एक डॉकर फाइल को बनाना है रूट पे। डी, कैपिटल डी, OCKERFILE फाइल। कोई एक्सटेंशन नहीं है, यही नाम है डॉकर फाइल। डॉकर फाइल के बनाते हुए आपके जहन में ये होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं? एक कंटेनर बना रहे हैं, और कंटेनर जो है वो ऑलरेडी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ खाली। अभी कंटेनर कैसा है आपका? ब्लैंक खाली है। खाली है। तो इस कंटेनर के ऊपर मैं आपको एक रैपर चढ़ाकर दिखाता हूँ। ये जो रैपर है ना, ये है इसके ऊपर लिनक्स का रैपर। मतलब इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम तो है। क्या है इसके अंदर? ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसके अंदर मौजूद है। आपको क्या करना है? सिंपल, ऑपरेटिंग सिस्टम की टेंशन नहीं लेनी, आगे से काम करना है। क्यों? क्योंकि ये कंटेनर जो है वो WSL लिनक्स, या जो भी आप जिस सर्वर में रख रहे हैं वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसका कर्नल यूज कर लेगा, उसका कर्नल यूज कर लेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कर्नल, कर्नल क्या करेगा? इसका यूज कर लेगा डॉकर जो है कंटेनर। तो कंटेनर अभी खाली है, लेकिन अपने ऑपरेट जो जिसके अंदर ये कंटेनर बना हुआ है, हमारे केस में हमारे पास WSL है, जिसकी हेल्प से हमें लिनक्स मिल गया। और ये क्या करेगा कि हमारे जो रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ये जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट है मेरे लैपटॉप के, तो लिनक्स के कर्नल से ही उठाता रहेगा ये। तो ये कंटेनर खाली है। वरना अगर ये नहीं होता, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ता है? इसके अंदर विंडोज वो डालनी पड़ती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही ना। तो इसलिए हम आगे से काम शुरू करेंगे। कंटेनर खाली है। ये बात समझ आई आपको मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमारा कंटेनर अभी कैसा है? एम्प्टी है। अभी, एम्प्टी। अभी खाली है। तो आपका लैपटॉप जिसमें विंडोज हो पहले से, जिसमें विंडोज हो पहले से, उसमें आप क्या करते हैं सबसे पहला काम? डॉकर इंस्टॉल। नोड नोड इंस्टॉल। नोड को इंस्टॉल यस करते हैं। सर। तो हम क्या करेंगे? अपने इस खाली कंटेनर में नोड को इंस्टॉल करेंगे। तो आए जरा नोड को इंस्टॉल करने की जो कोडिंग है वो लिखते हैं। ये YAML फाइल है, तो आप इसको या तो पहली दफा देख रहे हैं, या अगर आप लोग देख रहे हैं तो दूसरी दफा ही देख रहे होंगे, पहले भी हम पढ़ चुके। तो फ्रॉम, कहाँ से?
उठाना है, तो मुझे इसको कहना है कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक इमेज का नाम। बल्कि मैं आपको यहाँ पर कमेंट ऐड करके भी बताता हूँ कि ये आपकी बेस इमेज है। ये क्या है? बेस इमेज है। इस बेस इमेज को उठाना है। कहाँ से उठाना है? आइए ज़रा डॉकर हब की वेबसाइट पर चलते हैं, और हब डॉट डॉकर के अंदर जाकर यहाँ से हम नोड के अंदर जाते हैं, और नोड का कोई एक अच्छा सा वर्जन उठा के ले आते हैं। तो सर्च करता हूँ मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। नोड। ये रहा, नोड आ गया। पहले वाले इसको क्लिक किया मैंने। इसके नीचे आके ढूंढ लेते हैं। मुझे चाहिए नोड का कोई 18 या 20 वर्जन। तो एल्पाइन के साथ चाहिए मुझे। एल्पाइन लाइट वेटेड होता है, तो मुझे एल्पाइन के साथ चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे वर्जन्स पहले ही अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसे नहीं, यहाँ पर नहीं मिलता। टैग्स के अंदर जाकर ढूंढते हैं। एक ओवरव्यू है ना, एक टैग का ये टैब बना हुआ है। टैग्स के अंदर क्लिक करते हैं। यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं आप। तो एल्पाइन के ये सारे वर्जन्स यहाँ पर दिखा रहे हैं। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं 18, लिख देते हैं 18 एल्पाइन। 18 एल्पाइन जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं अब इसका नाम किस तरह लिखते हैं सर हमें। ये आपने यही वाला एल्पाइन क्यों लिया है और ये नॉलेज स्टेबल है, कहाँ? स्टेबल है। और दूसरी चीज़ ये कि आप लेटेस्ट वाला भी ले सकते हैं। जैसे आप नोड इंस्टॉल करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाले को लेते हैं ना, लेटेस्ट वाले को नहीं लेते, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाले को लेते हैं। इसीलिए सिर्फ किया है कि ये लाइट वेटेड है काफ़ी, और कोई रीज़न नहीं है। वरना आप बिल्कुल लेटेस्ट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, जो सबसे लेटेस्ट होगा 22.18 एल्पाइन 3.2। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे भी कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 18 एल्पाइन को, जो कि एक स्टेबल वर्जन है, लाइट वेटेड है, उसको यूज़ कर लेंगे। किसके साथ? नोड के साथ। पहली लाइन समझ आ रही है? बेस इमेज को जी। कहाँ से उठाना है? डॉकर हब से। डॉकर हब से। नोड के इमेज के अंदर जाकर अल्पाइन 18 का वर्जन उठा लो जाके। ठीक है, बेस इमेज आपने उठा लिया। अब उसके बाद कंटेनर कैसा है? कंटेनर के अंदर आ गया है नोड। कंटेनर के अंदर आपने नोड को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपको और क्या करना है? अच्छा, एक चीज गलत है कि अभी कंटेनर के अंदर आया नहीं है। अभी कंटेनर के अंदर आया नहीं, अभी तो हम एक फाइल लिख रहे हैं। और इस फाइल को मैं थोड़ा इस तरह लिखता हूँ ताकि आपको ना समझ आए। आप डॉकर फाइल के अंदर ये चीज़ें लिख रहे हैं, और आपने पहली जो चीज़ इंस्टॉल की है वो की है नोड इंस्टॉल। तो ये हो गया आपका नोड इंस्टॉल। वैसे ही सही था, ठीक है, नोड आपने कर लिया। दूसरी चीज़, अब आप देखें, कंटेनर अभी तक बना नहीं है। हम अपने ऐसे ही इमेजिनेशन में कंसिडर करके कह रहे हैं कि कंटेनर अभी खाली है। उसके बाद नोड इंस्टॉल हो जाएगा। नोड इंस्टॉल होने के फौरन बाद क्या करना चाहिए मुझे? नोड इंस्टॉल होने के फौरन बाद आपको एक फोल्डर बनाना चाहिए, जिसमें आप अपने काम को रखें, इकट्ठे करके वहां पर रखें। एक फोल्डर बनाते हैं। एक फोल्डर बनाते हैं ताकि सारा जो मेरा काम है, ये जो मेरी सारी फाइलें उठाऊंगा मैं, ये किसी एक फोल्डर में रहें, ऐसे बिखरी भी ना रहें। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्किंग, वर्किंग डायरेक्टरी, WORK, वर्क DIR, मतलब वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी को आप कहें कि देखो, जिस जगह पर खाली कंटेनर है, फॉरवर्ड स्लैश के मतलब क्या हुआ? बेस लोकेशन, मतलब खाली कंटेनर की बात हो रही है।
खाली कंटेनर के अंदर तुम एक ऐप के नाम से फोल्डर बना दो। किसी भी नाम से बना सकते थे, हमने किस नाम से बना दिया? अब होम के नाम से ऐप। देखेंगे। होम के नाम से देखेंगे आप। मेन के नाम से शायद आप देखें। हमने ऐप के नाम से बना दिया। वर्किंग डायरेक्टरी में एक एम्प्टी फोल्डर बना दो ऐप। अब दो दूसरा काम क्या कर लिया आपने? नोड के बाद फोल्डर दूसरा क्रिएट काम कर लिया। फोल्डर क्रिएट कर लिया। फोल्डर बना लिया है। ये क्या है? ऐप का फोल्डर है। मैं इसको लिख रहा हूँ कि फोल्डर, आपकी मर्जी का कोई भी फोल्डर है ये। अच्छा, अब अगला काम देखते हैं। यहाँ पर मैं कमेंट भी ऐड कर देता हूँ ताकि यही फाइल हम अपने पास सेव भी करेंगे। तो ये है वर्किंग डायरेक्टरी। और वर्किंग डायरेक्टरी जो है, इसको मैं क्या कह सकता वर्किंग हूँ कि फोल्डर एम्प्टी भी। फोल्डर। टू, या बल्कि ये लिख सकता हूँ कि टू कलेक्ट ऑल फोल्डर। ठीक है, ये पूरे फोल्डर को कलेक्ट करके अपने अंदर रखिएगा, ठीक है। तो अब अगला काम क्या करें? ये चीजें जो यहाँ से आपका ना दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं से पैदा होती है, इस जगह से, यहाँ से क्योंकि ये दो चीजें तो हम समझ गए कि भाई देखें, नोड को डालना जरूरी है, वो डाल दिया। एक एम्प्टी फोल्डर बनाना जरूरी है क्योंकि फाइलें सारी इकट्ठे करके रखनी है, तो बना लिया। अब हम फाइलों को, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, अब हम फाइलों को कॉपी करेंगे। क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। ये जो लिखा कॉपी। हुआ कोड है, इसको, इसके फाइल को, तमाम फाइलों को कॉपी करेंगे। कैसे कॉपी करेंगे? कॉपी। और कॉपी के बाद आप मुझे खुद बताएं, जब मैं एक फोल्डर बनाता हूं, अभी बनाया ना, अभी थोड़ी देर पहले, ये डॉकर टेस्ट के नाम से फोल्डर, सबसे पहले प्रोग्राम में मैंने क्या बनाया था? कौन सी फाइल बनाई थी सबसे पहले? लॉग जेसन। सर्वर। नोड जेसन, पैकेज जेसन ना? लॉग। जी सर। पैकेज जेसन, पैकेज जेसन की फाइल बनाई थी सबसे पहले। तो हमें भी इस एम्प्टी फोल्डर में क्या करना है? स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, इससे हम कॉपी रीनेम करके इसको यहाँ लाकर लगा देंगे, पैकेज जेसन। पैकेज जे दो चीजें कर रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं दोबारा मिटा रहा हूँ इसको, देखें ताकि अब समझ जाएं। कॉपी करो, कॉपी करो। अब यहाँ पर दो बातें हो रही हैं, एक, दो। ये दो बातों को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, कॉपी करो ये साइड वाले फाइल को मेरे कंटेनर वाले एम्प्टी कंटेनर के ऐप के अंदर। ये किससे रिलेटेड है? ये किससे रिलेटेड है? ये किससे रिलेटेड है? इससे, साइड में जो रखा हुआ है। हमारी फाइल। ये किससे रिलेटेड है? इसको कॉपी करके आप कंटेनर के अंदर रख रहे हैं, इसकी जैसी एक फाइल। दोबारा सुने, ये क्या है? ये तो ये आ गई फाइल, और इस फाइल की एक कॉपी निकाल के आप अपने कंटेनर में रख रहे हैं। तो आए जरा लिखते हैं, परेशान होने की बात नहीं है, लिखते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा कि पैकेज जेसन उसको कहाँ पर ला कर रखो? करंट डायरेक्टरी में। पैकेजेशन बाहर होता है ना, अंदर तो नहीं होता। पैकेजेशन बाहर होता है, जहां पर आपकी इस तमाम चीजें होंगी। तो पैकेजेशन को कहाँ पर ला कर रख दो? कंटेनर के वर्किंग, इसके अंदर। अच्छा, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो यहाँ पर, ये भी मैं बता देता हूँ, शायद आपके जहन में ये बात आ रही हो कि ये आप समझ रहे हो कि कंटेनर की बात हो रही है। जब आप इस तरीके से लिख देते हैं ना, वर्किंग डायरेक्टरी ऐप, तो आप अब इसके अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर ही हैं। अब जो भी आप कर रहे हैं वो इसके अंदर ही है। मतलब फॉरवर्ड स्लैश ऐप
आपकी क्या है, मेन वर्किंग डायरेक्टरी है। तो डॉट फॉरवर्ड स्लैश लिखने का मतलब क्या है, आप किसको रेफर कर रहे हैं? इसको तो करंट डायरेक्टरी। आप पैकेज इसको। डॉट जेसन जो ऐप यहां को। से उठा रहे हैं, वो कहाँ ले जाकर रख रहे हैं? ऐप में। इसके ऐप अंदर। के फोल्डर में। तो ये दूसरा वाला समझ आया कि इसको उठाओ, कॉपी करके इसके अंदर ले जाकर एज इट इज कॉपी कर दो। ये लिख रहे हैं हम। अच्छा, सिर्फ जी पैकेज सर। जेसन नहीं होता, पैकेज लॉग जेसन भी होता है। तो पैकेज लॉग जेसन को रीनेम करें, और पैकेज लॉग जेसन को रीनेम करने के बाद आप यहाँ पर एज इट इज क्या करेंगे, ऐसे करके लिख सकते हैं कि पहले क्या कॉपी करो, पैकेज डॉट जेसन। फिर क्या कॉपी करो, पैकेज लॉग जेसन। लॉग जेसन। कहाँ पर कॉपी करो? ऐप में। ऐप में। ऐप में, क्योंकि ऐप मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है ना। तो चलें, ये बात तो समझ आ रही है, ठीक है। ज्यादा गैप हम ना रखकर एक गैप देंगे। आप देख रहे हैं, उठा लिया इसने, ये देखें। और ज्यादा गैप ना देकर हम एक गैप देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें करना ये है कि एक तरीका शॉर्टकट बताऊं मैं आपको। इसका नाम भी पैकेज लॉग, इसका नाम भी पैकेज जेसन है, इसका नाम भी पैकेज जेसन है, इसके बाद सिर्फ लॉग आ रहे हैं। तो अगर आप पैकेज के बाद ऐसे एस्टेरिक लगा दें ना, तो पैकेज के बाद आने वाली, जैसे कि कोई भी कैरेक्टर हो, आने वाला कोई भी कैरेक्टर हो, वो ये संभाल लेता है खुद ही। अगर आप सिर्फ ये लगा दें तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पैकेज जेसन भी उठा लेगा और पैकेज लॉग जेसन भी उठा लेगा, अगर सिर्फ ये लगा दें तो। सर अगर बहुत सारे फोल्डर्स और फाइल्स हैं तो सबको इसी तरीके से एक एक को कॉपी करना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप कर रहे हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने पैकेज जेसन को कॉपी किया। फाइलों का देखें, बहुत सारी फाइलें हैं ना, तो उसका एक तरीका है, बड़ा आसान सा, एक लाइन में पूरी फाइल कॉपी हो जाएगी। जितनी भी फाइलें आपकी रखी हुई हैं वो सब एक लाइन में कॉपी हो जाएगी, एक ही लाइन का कोड होगा उसका। तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें टेंशन इसकी लेनी है कि इन्वायरमेंट अपने माइंड में रखना है कि पहले जब मेरा लैपटॉप नया खरीद के लाता हूँ मैं, तो उसमें नोड इंस्टॉल करता हूँ, कर लिया। उसमें एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, बना लिया। उसमें सबसे पहले पैकेज जेसन की फाइल बना लेता हूँ, और पैकेज लॉग जेसन भी खुद ही बन जाता है उसमें। फिर मैं क्या करता हूँ, पैकेजेस इंस्टॉल करता हूँ ना। फिर मैं क्या करता हूँ, पैकेजेस इंस्टॉल। पैकेज। सर ऊपर फाइल्स लिख दें। जेसन फाइल्स। पैकेज जेसन फाइल्स। अच्छा अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है तमाम पैकेजेस इंस्टॉल। क्योंकि पैकेजेस का रिकॉर्ड कहाँ पर होता है, मुझे ये समझाएं जरा। जो भी आप पैकेज इंस्टॉल करते हैं उसका रिकॉर्ड किसके अंदर होता है, कौन सी फाइल में होता है? नोड मॉड्यूल्स। मॉड मॉड्यूल्स। नहीं होता नोड मॉड्यूल में, पैकेज जेसन में होता है उसका रिकॉर्ड। नोड मॉड्यूल में तो पैकेज आते हैं ना, उसका रिकॉर्ड, उसका नाम पैकेज। वाम, वर्जन, वो सब कहाँ होता है? पैकेज जेसन में होता है, दिखाता हूँ मैं आपको। जी सर। ये सब है ना डिपेंडेंसी के अंदर, ये है, ये है, ये है, इसके वर्जन को भी लिखा हुआ है ऐसा। तो हमें ये करना है कि रन करो npm इंस्टॉल की कमांड को। लॉजिक
क्रिएट हो रही है, कोई मतलब अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है आपकी, कि ये तो बिल्कुल कंप्यूटर जैसा ही है, कि खाली कंप्यूटर लिया, उसके अंदर नोट डाला सबसे पहले, एक खाली फोल्डर बनाया, उसको वर्किंग डायरेक्टरी बना दिया, और वर्किंग डायरेक्टरी बनाने के बाद सबसे पहला काम जो हम करते हैं वही काम किया, और उसके बाद फिर क्या किया, पैकेजेस इंस्टॉल किए। यही तो किया है अभी हमने इस प्रोग्राम को लिखने से पहले, यही प्रोसेस था, सेम प्रोसेस था पूरा। समझ आ रहा है आपको, यहाँ तक समझ आ रहा है? इसको मैं रन कर, इसको जो है, आप डॉकर को ना इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो इसको आप कह सकते हैं कि डॉकर प्लीज रन npm इंस्टॉल ऑल पैकेजेस, ठीक है। या प्लीज रन की जगह मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि डाउनलोड, डाउनलोड कहेंगे नहीं, इंस्टॉल कहेंगे, इंस्टॉल npm ऑल पैकेजेस। अब ठीक है, क्या आप डॉकर से ये कह रहे हैं कि डॉकर प्लीज इंस्टॉल npm ऑल पैकेजेस अकॉर्डिंग टू पैकेजेसन। और पैकेजेसन की फाइल कैसे आई आपके पास, आपने कॉपी कर लिए पहले ही, एक खाली कंटेनर में पैकेजेसन की फाइल आ गई है आपके पास। और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम सबसे पहले पैकेजेसन ही बनाते हैं। आइए जरा अपने ड्राइंग में इसको अपडेट करते हैं कि खाली फोल्डर के अंदर आपने अगला काम क्या किया, पैकेजेसन की फाइल कॉपी करके रख ली है। तो ये समझ आ गया कि अगले फोल्डर में हमने ये काम किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इंस्टॉलेशन कर दी, npm इंस्टॉल हमने कर दिया, तो इंस्टॉलेशन हमने कर दी। और फिर हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद इंस्टॉलेशन हो जाएगी। अब इंस्टॉलेशन हो गई, तो हम नॉर्मली अपने इंस्टॉलेशन के बाद क्या करते हैं बताएं? प्रोग्राम से सोचे ना कि सर्वर प्रोग्राम में क्या करते हैं। सर्वर की फाइल। सर्वर की सर फाइल, सर्वर डॉट जेएस जे की फाइल को बनाते हैं, है ना। हम्म, तो यहाँ जी सर। पर हमारी सर्वर की फाइल पहले लिखी हुई है, ठीक ठाक लिखी हुई है, चला के भी हमने देखा है ना। जी सर। तो हम एक काम जी सर। करते हैं, एक काम करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि कॉपी करते हैं। दो चीजें थी कि साइड से उठाओ मेरे कंटेनर के फोल्डर ऐप के अंदर ले जाके रख दो, दो चीजें। तो पहली चीज, साइड से उठाओ, क्या उठाओ, करंट डायरेक्टरी की सारी चीजें, और कहाँ ले जाकर रख दो, मेरे करंट डायरेक्टरी में। अब सर्वर डॉट जेएस भी आ गया, सारी चीजें आ गई। जो फाइलें एक्स्ट्रा होंगी ना, कंट्रोलर, मिडलवेयर, वैलिडेटर, मॉडल, व्यू, ये वो सब, डॉट लगाने की वजह से वो तमाम फाइलें यहाँ से उठा लेगा और कहाँ ले जाके रख देगा, दूसरे वाले डॉट में। पहला डॉट है मेरी करंट डायरेक्टरी ये वाली, दूसरा डॉट है मेरा खाली कंटेनर, उसके अंदर जो ऐप का फोल्डर है, यहाँ से उठाओ, यहाँ ले जाके इसके अंदर डाल दो, पहला डॉट और दूसरा डॉट। ये समझ आया कि क्या कॉपी किया आपने, ये लाइन नंबर 13 में। इसके अंदर मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ। सर अगर ये कॉपी डॉट डॉट ही करना है तो फिर पैकेज जेसन को अलग से क्यों किया, वो सारे ही नहीं उठा लेगा? पैकेज अगर सिर्फ जेसन तो पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, पैकेज जेसन वो पैकेजेस इंस्टॉल करता है, आपके कोड वाली लाइन थोड़ी इंस्टॉल होती है उससे। ये जो, ओके, ये फाइल अब अलग ठीक है। से बनती है ना। ओके, पहले आपने कॉपी किया पैकेज को करंट डायरेक्टरी में, फिर उसको इंस्टॉल किया नेक्स्ट स्टेप में, फिर अब जो है बाकी जो फाइल्स हैं वो फोल्डर्स हैं उसको आप करंट डायरेक्टरी में आपको करना है। गॉट इट। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारा काम हो गया खत्म, अब हमारा काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये जो हम लिखने जा रहे हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन की वो सेटिंग है
जो आपके काम को आसान बना देगी। ना भी लिखें तब भी ये काम खत्म हो चुका है, आपकी डॉकर की इमेज बन जाएगी। लेकिन जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, अगर आप वो लिखेंगे तो उससे बहुत फायदा होगा। ऑटोमेटिक चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं। उसका है काम ये कि आप पहले ही इससे बता दें कि आप कौन से पोर्ट पर इसको चलाना चाह रहे हैं, कौन से पोर्ट पर आप अपने कंटेनर को चलाना चाह रहे हैं, ये बता दें आप। तो मैंने यहाँ पर क्या बता दिया, कंटेनर को लेकिन सर अगर चलाने का पोर्ट। जी जी। सर अगर पोर्ट समटाइम्स फेल हो जाते हैं, फेलियर होते हैं, पोर्ट फेलियर होते हैं, तो हम पोर्ट चेंज करते हैं। इसमें तो अगर हम बना करके इसको अगर हम रन या पुश कर देंगे तो अच्छा टेस्ट कर चुके हैं, पहले टेस्ट करना चाहिए। ओके। ओके। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये काम करना है। आपको याद है कि मैं कंटेनर उसमें, सॉरी, इमेजेस के अंदर जाकर सीएमडी कमांड ढूंढ रहा था कि किस में एस एच है, किस में बैश है, याद है? जी सर। जी सर। जी। तो वो पता है क्या था, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम लिखने जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। देखें, कॉपी मैं तो नहीं कर रहा ना, और ना ये मुझसे पूछेगा कि मैं करूं कि नहीं करूं। ये पूछे बिना काम करेगा। ये नोड इंस्टॉल करेगा क्योंकि मैंने बोला है इसको। ये एक फोल्डर बनाएगा क्योंकि मैंने बोला है इसको। ये एक पैकेज जेसन बनाएगा और लॉग जेसन कॉपी करेगा क्योंकि मैंने बोला है इसको। ये पैकेजेस इंस्टॉल करेगा, ये तमाम की मेरी फाइलों को कॉपी करेगा और इस पोर्ट के ऊपर एक्सपोज करेगा क्योंकि आपने पोर्ट लिख दिया। मुझे आप एक सोच के एक बात बताइएगा, मैं अपने सर्वर डॉट जेएस की फाइल में जा रहा हूँ। जब मैं ये लाइन लिखता हूँ तो क्या मेरा सर्वर चलना शुरू हो जाता है? सर टर्मिनल में कमांड, फिर उसके बाद। सर्वर को चलाना पड़ता है तो फिर ये जी। इस पोर्ट के ऊपर लिसन करता है। यस सर। अगर मैं सर्वर को ना चलाऊं, ये फाइल लिख दूं, तो कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल। अगर मैं सर्वर को चला दूं और ये फाइल ही ना लिख, ये लाइन ही ना लिखूं, तब भी फायदा नहीं है। लेकिन ये लाइन लिखना एक अलग बात है, सर्वर को चलाना एक अलग बात है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, अपने जिस पोर्ट पर हमें लिसन करना है वो तो लिख दिया, लेकिन आपको अब क्या करना है, अब चलाना है अपने सर्वर को। और आप अगर ये चाहते हैं ना कि ये ऑटोमेटिक हो, जैसे ही आपका कंटेनर रन हो वैसे ही आपका सर्वर भी रन हो जाए, चाहते हैं आप या मैनुअल चलवाएंगे आप? सर नहीं, चाहते हैं। ऑटोमेटिक। सर ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक तो इस वजह से कर रहे हैं ना कि इसको डिप्लॉय कर दिया, फिर उसके बाद जो भी क्लाइंट दुनिया से कहीं से भी आ रहे हैं वो उसको वो जो है चलाता रहेगा। खुद तो भी यही चल जाए, वजह। जैसे ही कंटेनर ऑन किया सर्वर चलना शुरू हो गया, ऐसे ही होना चाहिए ना। जी। तो आए हम अपने कमांड को लिखते हैं, सी एम डी, और इसमें हम क्या लिखेंगे, अपने एग्जीक्यूटेबल कमांड कैसे लिखते हैं। इसमें लिखने का तरीका है, जैसे भाई नोड, और स्पेस नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है, स्पेस नहीं होता, कॉमा लगाकर अगले कोट में आप लिखते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं ना, नोड स्पेस अपनी फाइल का नाम। मेरी फाइल का नाम क्या है, सर्वर डॉट सर्वर। जेएस। स्पेस नहीं होता, इसीलिए आपको यहाँ कॉमा लगाना पड़ता है, और अलग अलग जो भी स्पेस के बाद आने वाली चीज़ है वो ऐसे कोड के अंदर आपको लिखना पड़ता है। तो ये चीज़ आप करते रहते हैं, हम कब से कर रहे हैं। नोड मेरी सर्वर डॉट जेएस की फाइल चलाओ, खुद ब खुद ये आपके नोड के सर्वर डॉट जेएस की फाइल को चला देगा। तो इसको मैं कमेंट में लिख देता हूँ, टू स्टार्ट सर्वर बाय ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक कमांड। ठीक है, तो ये हो गया। जी क्या सवाल है? देखें, अब आपने किया क्या, आपने अपने कोड को लिखा, फाइलें लिखी,
फिर क्या किया, डॉकर की फाइल के नाम की एक फाइल बना दी। इस फाइल का यूज होता है इमेज को बनाने के लिए। वो तो हम अभी कमांड लिखेंगे ना इमेज बनाने वाली, तो उसको बताएंगे कि जाओ डॉकर की फाइल को उठाओ जाके। और डॉकर की फाइल को जब वो पढ़ने आएगा तो उसको क्या इंस्ट्रक्शन हम देंगे कि पहले जाके कंटेनर में नोड इंस्टॉल करो, फिर एक खाली फोल्डर बनाओ, फिर पैकेज डॉट जेसन बनाओ, उससे ये सब इंस्टॉल करो, पैकेज डॉट जेसन में जो भी लिखा हुआ है उससे इंस्टॉल करो, और बाकी की फाइलें कॉपी करो, फिर एक पोर्ट को एक्सपोज करो और ऑटोमेटिक इसको चला भी देना। ये जो आपने लिखा है, ये किसके अंदर लिखा है, डॉकर की फाइल में। और ये जो डॉकर की फाइल है, ये हम बताएंगे कमांड में इमेज बनाते वक्त कि जाओ इस डॉकर की फाइल को जाकर पकड़ो। तो आए जरा कमांड चलाते हैं इमेज बनाने वाली, ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो टर्मिनल को मैंने जो है वो आपके सामने ओपन किया है, और टर्मिनल जो है इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, इमेज को बनाने वाली कमांड, इमेज को बनाने वाली जो कमांड। तो यहाँ पर मैं जो जो लिखूंगा, अभी हमने डॉकर जो अभी हमने डॉकर में किया है इमेज को बनाने वाली कमांड। हमने अभी डॉकर में इमेज को बनाने वाली तो कोई कमांड नहीं चलाई। कहाँ पर चलाई बताएं। इमेज सर जो किसी, आपने कमांड सीखी है उनकी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो इमेज कहीं और से रखी हुई है, किसी ने बनाई होगी, मुझे नहीं पता, मैं तो मंगवा के सिर्फ कंटेनर चला रहा था उससे। जी सर, हाँ सही है। इमेज बनाई नहीं हमने उसकी, वो तो हाँ, किसी बनाई और नहीं की है। बनी बनाई थी, मंगवाया और कंटेनर चला दिया। राइट सर। हम क्या इधर करने बनाए। लगे हैं, अब इमेज को बनाने लगे हैं। इमेज को हमने इससे पहले नहीं बनाया, तो इमेज को बनाने वाली कमांड क्या है, डॉकर बिल्ड करो। डॉकर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं मैं क्या, कि बिल्ड करो, और मेरे नाम से बिल्ड करो। अच्छा, आप नाम देना जरूरी है, ना भी दें तो उल्टा सीधा कुछ भी रैंडम नाम लिख देगा ये। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि टैग दे रहा हूँ, मैं टैग दे रहा हूँ। टैग मतलब होता है नाम देना। टैग मतलब क्या होता है, नाम। इसको लेबल भी कहते हैं, इसको टैग भी कहते हैं, इसको नेम भी कह सकते हैं आप। तो ये क्या है, -T, टैग दे रहे हैं आप, मतलब नाम दे रहे हैं इसे। क्या नाम दूं मैं अपने इस इमेज को बताएं। ताहा इमेज, माई इमेज, क्या लिखूं। ताहा माय इमेज। डॉकर इमेज, ताहा डॉकर इमेज, चलें या ताहा, फॉर। इसको लिख देते हैं ताहा फर्स्ट इमेज लिखते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ सही फर्स्ट है। इमेज, ये नाम लिखा है मैंने, क्या लिखा है, ताहा फर्स्ट इमेज, लिख दिया। ये लाइन हाँ। एक बंच है, सुने। ये जो लाइन है ना, ये एक साथ है। इसके मतलब क्या है, -T के मतलब क्या है, कि मैं आगे वाली जो चीज लिख रहा हूँ वो मेरी इमेज का नाम रखना। देखें ये, इसके मतलब क्या है -T के, कि मैं टैग बता रहा हूँ। टैग कहाँ पर बताया, ये पूरा टैग है मेरा। तो ये दोनों मिलकर चलती हैं ये कमांड, ठीक है। और ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शन वाली कमांड है ना। ये मैं डॉकर इंजन को क्या कह रहा हूँ, कि डॉकर बनाना है, तुम्हें क्या बनाना है, इमेज को। तो डॉकर बिल्ड इमेज। करो इस नाम से, कौन सी फाइल, क्या बिल्ड करो, ये अब इमेज। इम्पोर्टेंट इमेज। है। आखिर में आप लगाएंगे वो लोकेशन जहां पर आपकी डॉकर की फाइल रखी हुई है। मुझे आप देख कर बताएं कि आपकी ये डॉकर की फाइल किस फोल्डर के अंदर है। डॉकर टेस्ट। डॉकर टेस्ट के अंदर है, ठीक है। और ये जो लोकेशन है, ये आपका टर्मिनल कहाँ पर खुला हुआ है। डॉकर टेस्ट। तो इसके मतलब डॉकर की फाइल यहीं रखी हुई है ना, यहीं रखी हुई है ना। जी सर। तो इसको बस यही बताना होता है हमें। तो आखिर में आके क्या लगा देंगे, कि करंट डायरेक्टरी में डॉकर की फाइल तुम्हें मिल जाएगी, बस ये बताना है। सर लेकिन इसमें बिल्ड करवा रहे हैं तो इमेज का वर्ड कुछ यूज भी, नहीं करेंगे। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये फाइल इसीलिए आप बनाते हैं ताकि इससे आप क्या बनाएं, इमेज। इमेज बनाएं। इमेज। तो दोबारा सुने, ये कमांड क्या है, डॉकर बिल्ड करो मेरे नाम से इमेज, मेरे नाम से
और करंट डायरेक्टरी में तुम्हें डॉकर की फाइल मिल जाएगी, उस इमेज उसकी पूरी इंस्ट्रक्शन वहाँ पर मौजूद है। जाओ डॉकर की फाइल को जाकर उसके हिसाब से एक इमेज को बिल्ड कर दो। क्या आपको ये कमांड समझ आई? अगर आपको ये, यस ओहो सर। मैंने एंटर कर दिया, चलें कोई बात नहीं, करना था एंटर। अब आप गौर से देखें ये क्या कर रहे हैं, ये बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, बिल्डिंग शुरू हो गई है। और यहाँ पर कुछ 4 आउट ऑफ 9। ठीक है, कुछ लोड बिल्डिंग डेफिनेशन डॉकर फाइल, ट्रांसफरिंग डॉकर फाइल। ठीक है, लोड कर रहा है, डॉकर इग्नोर को चला रहा है। ठीक है, ट्रांसफरिंग और ये सब कुछ जो हो भी रहा है ना, ये हो गया। आते हैं ज़रा कुछ पढ़ते हैं, ज़रा सुकून से चलेंगे। यहाँ पर इसने कुछ किया जो कि मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये है कि ये इसने नोड को उठाया है, जैसे मैंने वर्जन बोला था। तो यहाँ पर इस लाइन में क्या समझ आ रहा है कि इसने क्या किया होगा? नोड को इंस्टॉल किया। सर अच्छा। एक चीज, वो आपने कहा था ना, जैसे सीएमडी होता है, एसएच या बाइनरी वगैरह जो भी अलग अलग होते हैं, तो वो सीएमडी को भी इसमें डालते हैं क्या? सीएमडी को डालते नहीं है, सीएमडी एक रिजर्व कीवर्ड है जिससे डॉकर पहचान लेता है कि ये कमांड चलवाना चाह रहे हैं आप उससे। तो हमने तो अभी इसको यूज नहीं किया है ना, सीएमडी को। हमें यूज करना भी नहीं है ना। वो इमेज के ठीक। अंदर एक कीवर्ड है, जो आप अगर कोई कमांड चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो भी बंदा आपके कंटेनर को पुल करके लेकर आएगा, आपके इमेज को पुल करके लेकर आएगा, उससे वो कंटेनर चलाएगा। तो दो तरीके हैं, या तो आप उसको बोलें कि ठीक है कंटेनर तो आपने बना लिया है, मैन्युअली अब चलाओ इसको। एक तरीका ये हो सकता है, या आप उसको बोलें कि मैंने ऑटोमेटिक कंटेनर चलाने की कमांड भी डाल दी है उसमें, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कंटेनर बनाएंगे तो कंटेनर खुद ही चल जाएगा। अब ये जो खुद ही चल जाएगा है ना, इसके लिए आपको एक रिजर्व कीवर्ड दिया हुआ है डॉकर ने, सीएमडी, कि जो खुद ही आपको चलाना है वो लिख दें यहाँ पर। ओके ठीक है सर। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, डॉकर यहाँ से उठाया आपने नोड के अंदर से, जो भी वर्जन आपने बताया वो इसने जाके उठा लिया। उसके बाद इसने क्या बनाया है, एक खाली फोल्डर। फोल्डर। फिर कॉपी की है, क्या कॉपी किया है, दोनों पैकेज को, पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉग जेसन। फिर क्या किया है, रन। रन किया है। फिर बाकी की तमाम फाइलें कॉपी कर ली हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ इसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। फिर इसने क्या किया, डॉकर लाइब्रेरी, ये देखिएगा, ये कह रहा है कि नेमिंग मतलब नाम लिख रहा है, ये कहाँ पर लिख रहा है, डॉकर आईओ के अंदर। ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, ताहा फर्स्ट इमेज एट द रेट लेटेस्ट। ठीक है, अनपैकिंग ये कुछ है, पता नहीं कुछ तो है। उसके बाद व्यू बिल्ड डिटेल, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि भाई आपकी इमेज बन गई है। इमेजेस हम कहाँ देखते हैं, आए जरा हब पे। सीएमडी में, अच्छा। सीएमडी में लिखते हैं कि क्या कोई ऐसी इमेज है। आए देखते हैं यहाँ पर। तो इमेज को देखने का वो क्या था, कोड क्या, कमांड क्या थी? डॉकर पर इमेज। इमेज। अरे यहाँ तो इमेज आ गई एक, और उसका नाम क्या है, ताहा फर्स्ट इमेज। ओके ठीक है, डॉकर डेस्कटॉप में चलते हैं, क्या वाकई में कोई इमेज आई है? ताहा फर्स्ट इमेज, जबरदस्त, एक इमेज आ गई है। ठीक है, तो सर यहाँ पर रुकते हैं और पहले सवाल आप लोग के लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखें, आप डॉकर डेस्कटॉप में भी आकर देख पा रहे हैं आपकी इमेज बन गई है, और ये इमेज अभी इससे कोई भी कंटेनर नहीं है, क्योंकि इसका जो अ, यहाँ पर है ना ग्रीन वाला जो वो बटन है वो ऑफ हुआ हुआ है, अनयूज्ड है अभी ये। तो इससे कोई भी कंटेनर नहीं है, और आप यहाँ पर भी देख ही सकते हैं कि ये आपकी एक इमेज आ गई है जो कि 3 मिनट पहले, 5 मिनट पहले बनी है। अब हमें अपने एक्चुअल कोड में जाना है, ऐसे ही, ज़रूरी नहीं है जाना, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मेरा एक्चुअल कोड है। और मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या मेरा सर्वर चल रहा है इस कोड के ऊपर?
नहीं नहीं सर। चल रहा। नहीं चल रहा, तो इसके मतलब क्या है कि अगर मैं आऊं और मैं अपने ब्राउजर से लिखूं लोकल होस्ट 8000 और एंटर करूं तो ये चलेगा? एरर आएगा। अब चलेगा सर। नहीं, अभी नहीं चलेगा, आप कंटेनर बनाएंगे नहीं चलेगा। ये चलेगा। नहीं चल रहे, ठीक है। और हमें क्या इससे चलाना है डायरेक्ट विंडोज से? नो सर। चलाना भी नहीं है, ये चल भी नहीं रहा है। मेरा जो प्रोग्राम है वो उसका सर्वर रन स्टेट में है भी नहीं, और हमें चलाना भी नहीं है। इसको बंद ही रखना है, ये बंद है यहाँ से। लोकल होस्ट 8000 फ्री है, ठीक है। हमने देखा है, ऐसे ही पूछा मैंने ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट जो है पता हो कि अपनी जो ओरिजिनल फाइल है जो कि विंडोज पे चल रही थी उसका सर्वर भी बंद है और वो चल भी नहीं रहा है, वो हमने देख लिया। अच्छा, अब वापस आते हैं यहाँ पर, क्योंकि इमेज हमने बना ली है, अपने तमाम कोड की इमेज हमने बना ली है। तो अब हमें ये करना है कि इससे क्या बनाना है, एक कंटेनर बनाना है। तो आप मुझे ये बताएं, कंटेनर को चलाने की कमांड क्या थी? डॉकर रन। और डॉकर रन के बाद इंटरेक्टिव मोड पर आप इसे चला रहे थे, नहीं। और फिर आप दे रहे थे इमेज का नाम। इमेज का नाम जैसे उबंटू दे रहे थे, जैसे बिजी बॉक्स दे रहे थे, वैसे हम यहाँ पर अपना नाम दे देंगे। सर इधर कंटेनर बना रहे हैं तो फिर दूसरा नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दे सकते हैं। आपने आपने जिस फोल्डर के अंदर अभी कोडिंग की है वो नाम अगर। अच्छा, ये वाली कमांड याद है ना सबको? डॉकर रन -IT, जो आपको कंटेनर के अंदर ले जाने वाली कमांड है। और फिर इमेज का नाम देते हैं, तो सही लिखा है मैंने ये? जी सर। पर वो एंड में एक नाम और भी तो देते थे। क्या नाम देते थे? मैं आपको वो लाइन दिखा रहा हूँ नहीं अपने। सर, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पर है ना वो हमारे पास कल वाली कमांड। वो पता नहीं कहाँ, ये रहा। ये देखिए ना, डॉकर रन, इसको मैं कॉपी करता हूँ। और एक यहाँ पर, इसको हम मिटा नहीं सकते, में एक और टर्मिनल खोलते हैं। यहाँ छोटा टर्मिनल, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ये। अच्छा, पावर शेल खोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, आप सिर्फ मैच कर लें। डॉकर लिखा हुआ है, ऊपर भी डॉकर लिखा हुआ है, रन लिखा हुआ है, ऊपर भी रन लिखा हुआ है, IT लिखा है, ऊपर भी IT है। इमेज का नाम ठीक है देना है, सर। हमारी इमेज का नाम ही यही है, ताहा फर्स्ट इमेज। तो ठीक है ना? जी चलें सर। जी पावर सर। शेल बंद करते जी हैं। जी सर। सर ठीक है। कहाँ गया वो? अच्छा, दोबारा लिखते हैं। क्या लिखना था? डॉकर रन -IT और इमेज का नाम। अगर मैं ये लिखूं तो, एंटर करूं तो इससे क्या होगा? कंटेनर बन जाएगा। कंटेनर बन कंटेनर जाएगा। चल जाएगा, बन जाएगा। एंटर करते हैं। आ गया। सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 8000। मतलब फाइल चली होगी तभी तो आए। server.js की फाइल चल, उसी के अंदर तो हमने लिसन वाला जो पोर्ट था जी सर। उसका मैसेज है ना ये। जी सर, जी। ऑटोमेटिक अब पोर्ट पे डिस्प्ले हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें आप सब गलत जवाब देंगे, वो ये है कि क्या अगर मैं लोकल होस्ट 8000 लिखूं, क्योंकि ये चल रहा है किस पोर्ट के ऊपर? 8000 फुट पर। 8000 पर चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर आकर लोकल होस्ट 8000 लिखकर एंटर करूं, तो ये जवाब मुझे API का देगा कि नहीं देगा, ये बताएं। सर नहीं देगा। नहीं देगा। सर इसको नहीं डॉकर देगा ना का ये। कुछ चाहिए होगा, ये नहीं देगा। क्यों सर नहीं देना देगा? तो चाहिए। रीजन बताएं। सर डॉकर का वो नहीं है ना, यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं हुआ। अब नहीं, वो तो नहीं ऐसे पता क्या ऐसे चीज़ नहीं, है, सही लेकिन कॉन्सेप्ट किसी को समझ आ रहा है तो वो बताएं कि क्या रीजन है कि जवाब नहीं देगा। सर शायद वो इमेज का नाम नहीं है इसमें।
इमेज का नाम भी है, इमेज का नाम, इमेज का तो काम ही खत्म हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये डॉकर डेस्कटॉप में चलें, इमेजेस के अंदर देखें, ताहा फर्स्ट इमेज है, बिल्कुल है, ग्रीन हो गया, बटन हो गया। थ्री डॉट को क्लिक करके कंटेनर में जाएं तो ये इस नाम से इसने एक कंटेनर को बना दिया, इस नाम से कंटेनर बना दिया और कंटेनर चल रहा है। और इसका बहुत बड़ा सबूत ये भी है कि आपके टर्मिनल में ये मैसेज आ गया ना जो आपने कोड में लिखा था, सर्वर इज अप एंड रनिंग और पोर्ट नंबर 8000, मतलब फाइल चल रही है, कंटेनर चल रहा है। तो जी क्या सर। रीजन है कि जब मैं यहाँ पर लिखूंगा और एंटर करूंगा, एंटर करूं, कर दिया मैंने एंटर, ये घूम रहा है, और घूमने के बाद सर देखिएगा क्या ये होगा, यही एरर आ सर जाएगा। जब हम लोग विंडोज पे इसको चला ही सर नहीं ये रहे तो तो ये नहीं चलेगा ना, हम डॉकर हाँ के अंदर डॉकर में है, इसी वजह से सर नहीं ये तो चल अभी रहा। तो चला रहे हैं इसको। कंटेनर का वो है ना। इसका एक तो कॉन्सेप्ट इसको बताऊं। चलना चाहिए। सर डॉकर की रन वाली कमांड में हमें उसका पोर्ट का लिंक देना पड़ेगा आई थिंक। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं आपको इसको समझाऊंगा पहले, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आएगा। पहले आप मेरी बात का जवाब दें। अगर आपका एक लैपटॉप है, आपके उस लैपटॉप के अंदर आपने एक 8000 का पोर्ट चलाया, और मेरा जो लैपटॉप है, क्या मैं अपने लैपटॉप में आकर आपके 8000 को एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं सर। नहीं नो नहीं सर। सर। नहीं। तो आपका पोर्ट अलग होगा, हमारा अलग। और ऐसा क्यों है? आपका पोर्ट अलग और मेरा अलग, ऐसा क्यों है? सर ये पोर्ट विंडो का की मालिक वजह। कौन है? इस पोर्ट का मालिक सर वो कौन है? हमारे ये लैपटॉप पोर्ट, के ये पोर्ट दे एनवायरनमेंट कौन रहा उसमें है चल मुझे? रहा है ना। ये दे कौन रहा है ये पोर्ट मुझे? ये डॉकर हब। कर्नल। डॉकर नहीं दे रहे। ये पोर्ट जो है वो सर ये विंडोज, सर्वर लोकल दे ही रहा है है। ना। विंडोज की मलकियत है। इसके ये 65,000 पोर्ट हाँ, किसके पास होते हैं? विंडोज के पास है। तो विंडोज के विंडोज ये पास। पोर्ट किसका पोर्ट है जिसके ऊपर मैं चलाना चाह रहा हूँ, आप जो चला रहे हैं अपने प्रोग्राम को, या मैं विंडोज पे चल रहा आपके 8000 लोकल उस 8000 को मैं अपने लैपटॉप से एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा? भाई आपकी विंडो अलग है, उसका आइसोलेटेड एनवायरनमेंट आपके लैपटॉप के अंदर है, मेरे पास थोड़ी है वो। मेरा लैपटॉप अलग है, उसकी विंडो अलग है, उसका एक पूरा आइसोलेटेड एनवायरनमेंट जो वो मेरे लैपटॉप तक लिमिटेड है। आप वाला आपका, मेरा वाला मेरा। तो ये जो है। जी अलग सर। अलग है ना, अलग अलग जो है, यही अलग अलग ही तो यहाँ पर मसला क्रिएट कर रहे हैं, देखें। अब आप समझेंगे, ये बन गया कंटेनर, इमेज इमेज कंटेन, अच्छा इसके अंदर मैं ज़रा आपके लिख देता हूँ यहाँ पर कि प्रोग्राम स्टार्ट, ठीक है, स्टार्टेड कर दिया हमने कि ये प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपके सामने मैसेज भी वहाँ पर आया था ना, तो इसीलिए प्रोग्राम स्टार्टेड है। समझने की बात ये है कि अगर ये मेरा कंटेनर है, तो ये घुमा के मेरे लैपटॉप के अंदर चल रहा है, तो मेरे लैपटॉप जो है उसके अंदर विंडोज भी है। अब विंडोज के अंदर है WSL, और WSL के हेल्प से हमने डॉकर के कंटेनर को चला लिया और उसके अंदर प्रोग्राम चल भी रहा है। लेकिन बात यह है कि ये विंडोज के 65,000 पोर्ट जो है ना, ये है, ये क्या है, विंडोज के पोर्ट। उसका ताल्लुक डॉकर के कंटेनर से नहीं है। डॉकर का जो कंटेनर है वो अलग एनवायरनमेंट है। आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के मतलब ये होता है, आप इस तरह कंसिडर करें कि एक लैपटॉप है, एक लैपटॉप है और एक और लैपटॉप है। ये लैपटॉप विंडोज को रेफर कर रहा है, और ये लैपटॉप आपके डॉकर के कंटेनर को रेफर कर रहा है। अब बात ये है कि जब अलग अलग लैपटॉप हैं, तो उनका ताल्लुक आपस में बनाना पड़ेगा ना, खुद से कैसे बन जाएगा? जी सर कनेक्शन। मतलब ये है कि विंडोज के तमाम पोर्ट्स वो अलग हैं, और डॉकर का ताल्लुक आपके विंडोज से है ही नहीं।
लेकिन आप बना सकते हैं इनका ताल्लुक आपस में आइसोलेटेड इन्वायरमेंट। देखें कोरोना के टाइम पर जो क्वारंटाइन हम करते थे, तो वो जो 14 डेज का एक वो होता था आइसोलेशन, उसके मतलब क्या होता था कि इसको अकेले कमरे में बंद कर दो, ऐसा ही होता था ना, कि वो बंदा बाहर ना निकले। आइसोलेट कर दिया, उसको अलग कर दिया। इसको हम कंटेनर को कहते ही हैं कि ये आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है, बाहर की चीज अंदर नहीं घुस सकती इसके अंदर। तो ये कंटेनर क्या है? आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है। विंडोज भी अपना एनवायरनमेंट है, लेकिन उसके अंदर जो ये कंटेनर WSL के अंदर बना हुआ है, ये आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है। ना इसकी चीज विंडोज तक जाएगी, ना विंडोज लाइक की चीज इस तक आएगी। तो इसके मतलब ये हुआ कि इसको मैनेज कौन करता है? इसको डॉकर का इंजन मैनेज करता है। आप विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट को अगर बोलते हैं तो डॉकर 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 करके बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डॉकर ही तो इसको अंदर जा जाकर मैनेज कर रहा होता है। बात यह है कि इन दोनों के कनेक्शन को बनाना, उसके लिए आपको विंडोज के, समझिएगा, या आपने देखा है लेकिन आपको पता नहीं होगा, विंडोज के 8000 पोर्ट को, जो कि ये है मेरी विंडो ना, तो यहाँ रख देते हैं विंडोज के 8000 पोर्ट को। आपका जो कंटेनर है वो किस पोर्ट पे चल रहा है? 8000। 8000 पे चल 8000 रहे हैं। इन दोनों को ना आपस में मैप कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? मैप मैप। करवाना। इसको हम कहते हैं पोर्ट मैपिंग। ऐप- इसके मतलब क्या है कि जो इसका पोर्ट है वो विंडोज के पोर्ट से कनेक्ट करवाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है, पहले तो ये बताएं। जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। अगर बात समझ आ रही है तो हम ये करके देखते हैं, और उसके बाद जो है हमें समझ आ जाएगा कि क्या सीन है इसका। अभी तो नहीं चला, अभी चला कि नहीं चला? पहले मुझे दो सवालों का जवाब दें। आपका जो नहीं चला। कंटेनर है वो रन हो रहा है? जी जी रन हो रहा रन हो रहा है, लेकिन ये विंडोज के लोकल होस्ट 8000 पे चल रहा है। है। नहीं। नहीं चल नहीं। रहा। नो और हमने सर। क्या बोला, विंडोज का तो एनवायरनमेंट ही अलग है और ये कंटेनर ही अलग है। जी। इसका जो 8000 का पोर्ट हम्म। है वो विंडोज के 8000 के पोर्ट पे चल ही नहीं सकता इस तरह। आपको क्या कराना पड़ेगा उसके लिए? मैपिंग। पोर्ट पोर्ट मैपिंग। मैपिंग करानी पड़ेगी आपको। आए जरा पोर्ट मैपिंग करवाते हैं। तो अभी सबसे पहले तो आप क्या करें, अपने कंटेनर को करें बंद। कंटेनर को बंद करने के लिए आप यहाँ पर एग्जिट लिख सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। थोड़ा सा सब्र करेंगे, वो कंटेनर से बाहर निकाल देगा आपको। चलिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम कंट्रोल D 3 दफ़ा या कंट्रोल C 3 दफ़ा अगर आप क्लिक करें तो वैसे भी आपको बाहर निकाल देता है ये। एग्जिट से जाएंगे और ये सी भी लिखना है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना। आप डॉकर डेस्कटॉप में आके ना कंटेनर डिलीट कर लीजिए, क्योंकि इस कमांड से हम नहीं चलाएंगे ना कंटेनर। चला भी दिया तो विंडोज़ के पोर्ट के साथ मैपिंग नहीं हो रही है इसकी। सब्र करते हैं थोड़ा। ये कंटेनर मैंने बंद कर दिया है, कंटेनर को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कंटेनर नहीं है। वापस अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर आते हैं। देखिए मैं बाहर भी आ गया, सब कुछ ठीक है। अब डॉकर रन, ये वही कमांड है ना, IT और ये इमेज का नाम। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पोर्ट का नाम। तो पोर्ट का नाम कैसे देंगे? पोर्ट का नाम आप देंगे जैसे कि रन करो हाइफन स्मॉल p, और आप इससे कहेंगे कि देखो जो विंडो की विंडोज जो विंडोज का पोर्ट है, समझिएगा, जो विंडोज का पोर्ट है उसके साथ, विंडोज को हम ग्रीन कलर से मेंशन करते हैं, और इसका जो पोर्ट है इसको हम करते हैं पर्पल कलर से मेंशन। इसके साथ मैपिंग करवा दो। तो ये हमें लिखना है 8000:8000। आइए ज़रा लिखते हैं 8000
ये पहला पोर्ट किसका है, किसका मेंशन किया मैंने ये पोर्ट? विंडो विंडो विंडोज, ये विंडोज का पोर्ट है, ठीक है। कॉलन के बाद अब जो मैं पोर्ट मेंशन कर रहा हूँ ये किसका पोर्ट है? ये आपके इमेज का कंटेनर का पोर्ट है। कंटेनर का पोर्ट क्या चेंज हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता, उसने तो पहले ही इमेज के अंदर ये पोर्ट को फिक्स कर दिया है। याद करें आप कि मैंने N8N के टाइम पर, मैंने पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल के टाइम पर, मैंने आप में से कुछ लोगों को ये बात बताई भी थी कि बाद वाला पोर्ट मत छेड़िएगा, पहले वाला पोर्ट भले आप चेंज कर लें। याद है आपको कि ये कंटेनर और इमेज का पोर्ट होता है, ये फिक्स होता है। जी सर। जी सर। तो कंटेनर का जो पोर्ट है वो हम नहीं छेड़ेंगे। ये क्या है, पहला वाला पोर्ट किसका है ये विंडोज का, और दूसरा पोर्ट किसका है? कंटेनर इमेज का, का। कंटेनर का है, ठीक है। इसको सर कंटेनर का। अगर एंटर, ये 3000 करें पहले वाले सुने पोर्ट। सुने सुने सुने, अच्छा तो हम चलाकर इसे देखते हैं, और चलाकर इंटर करना है हमें। बाकी तो बस एक चीज़ ऐड की है हमने, पोर्ट मैपिंग। पोर्ट मैपिंग इसलिए ऐड की है क्योंकि कंटेनर का जो पोर्ट है वो हमारे विंडोज़ के पोर्ट के साथ मैच हो जाए, और बाकी सब कुछ वही है। तो इंटर करते हैं। जी सर, चल गया। चला, सर्वर इज अप एंड रनिंग का मैसेज तो आ गया। अब हम आते हैं अपने विंडोज़ पर, और लोकल होस्ट 8000 को दोबारा से लिख कर इंटर करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर देखने को मिला कि नॉट गेट, यहाँ पर ये देखने को मिला है, ठीक है। तो चलें, भले ये देखने को मिला, क्यों मिला? क्योंकि आपकी एपीआई में कोई गड़बड़ हो सकती है, हो, लेकिन चल तो गया ना। सर आपने एपीआई का एक पॉइंट टेस्ट किया था ना? हाँ, एंड पॉइंट का मसला है, सही आपने बिल्कुल सही बोला, गुड। तो यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाकर टेस्ट का एंड पॉइंट लिखेंगे, तब आपको आएगा जवाब, हाय आई एम ताहा। तो अब विंडोज पर चला लिया आपने, आपका जो पोर्ट है विंडोज पर रन कर रहा है वो। तो पोर्ट मैपिंग से क्या होता है कि कंटेनर के अंदर का पोर्ट आपके विंडोज के पोर्ट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, समझने के लिए ये ज़रूरी है बहुत। इसको हम करते हैं एग्जिट। कैसे करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। चले, हम डॉकर डेस्कटॉप के अंदर से आकर ना इस कंटेनर को कर देते हैं स्टॉप, और फिर डिलीट। ठीक है, कंटेनर हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, कंटेनर के बाहर आ गए, ठीक है, कंटेनर के बाहर आ गए। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि मैं अब क्या कर रहा हूँ। डॉकर रन करो, पोर्ट मैपिंग की है मैंने। पहला वाला पोर्ट किसका होता है, विंडोज का या कंटेनर का? विंडोज का। डॉस का। मैं यहाँ लिख रहा हूँ विंडोज के 3000 पोर्ट पर, 3000 पोर्ट पर जो तुम्हारा कंटेनर का 8000 पोर्ट है ना, वो विंडोज के 3000 पोर्ट के ऊपर है, चला दो। और बाकी तो वही है, इस इमेज से कंटेनर बनाओ और मुझे भी उसके अंदर ले जाओ। बल्कि अंदर नहीं जाते, ये बार बार ना करता है परेशान। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे डिटैच मोड पर चला देता हूँ, ITD वाले पर। तो क्या है कि इस तरह चला कर देखते हैं कि क्या विंडोज के 3000 पोर्ट पर मेरे कंटेनर के अंदर का 8000 पोर्ट मैप हो सकता है या नहीं हो सकता। इंटर करते हैं। तो इसने एक आईडी दी है, आए ज़रा यहाँ पर हम विंडोज़ के अंदर जो लोकल होस्ट 8000 लिख रहे थे, अब हम लिख कर देखते हैं 3000 /टेस्ट। इंटर चलेगा कि नहीं चलेगा, बताएं। चलेगा सर। इंटर किया चल जाएगा। और जवाब आ गया, आई एम ताहा। तो
ये क्या हुआ अभी जो हुआ, ये क्या हुआ ये आप समझा दें जरा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैं आपको यहाँ सर पर विंडोज ड्राइंग ओपन विंडोज करके दे देता हूँ। विंडोज के पोर्ट। अब क्योंकि आपका ये जो है कहाँ से चल रहा है, ये नोड जेएस आपके कंटेनर से चल रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये बता दें कि आप सबको ये चीज़ समझ आ गई है। उसके बाद फिर अगला काम हम ये करेंगे कि अपना जो कोड है, ये जो कोड है, इस कोड को आप पता है क्या करें, चेंज करें। जैसे कि इसको बोलें कि आई एम अहमद। ये कोड चेंज कर दिया मैंने, जाहिर है सेव भी हो गया होगा, ये मैंने कर दिया सेव। अब जवाब क्या मैंने लिख दिया रिस्पॉन्स में, आई एम अहमद। या इसको अहमद भी नहीं लिखते, इसको लिखते हैं कि आई एम सेकंड रिस्पॉन्स। पहला नहीं है, सेकंड रिस्पॉन्स है ये। अब मैं आता हूँ अपने लोकल होस्ट 3000 पर और टेस्ट के एंड पॉइंट के साथ इसको चलाऊंगा, तो मुझे क्या जवाब मिलना चाहिए? I am second response. क्या जवाब मिलना चाहिए बताएं। तो नहीं। चलाया नहीं अभी मैंने, मैं रिफ्रेश करूंगा तो जवाब आएगा। क्या जवाब आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ क्या आएगा बताएं। सर आपने पता क्या नहीं। चला? मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये चला, चल के आ गया ये। जवाब क्या आ रहा है, हाय आई एम ताहा। कोड में क्या लिखा हुआ है मैंने, सेकंड रिस्पॉन्स। Second एम response. सेकेंड रिस्पॉन्स। ये क्या चक्कर है? सर कुछ रिफ्रेश करना होगा। सर्वर को एक ही दफा। सर्वर को रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों की गलती क्या है, देखें। सोचें कि ये जो मैंने खोला है यहाँ पर, लोकल होस्ट 3000 एंड पॉइंट टेस्ट वाला, जिसके ऊपर ये जवाब आ रहा है, ये जवाब तो छोड़ें, ये जो लिंक है लोकल होस्ट 3000 और टेस्ट, ये चल कहाँ से रहा है, कहाँ से चल रहा है ये? कंटेनर से। कंटेनर से चल रहा है, ठीक है। कंटेनर, हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं। हमने कमांड कंट्रोलर। प्रॉम्प्ट को बोला कि देखो इस इमेज से कंटेनर बना दो, कंटेनर के अंदर जो ये वाला पोर्ट है उसको मेरे इस पोर्ट के ऊपर चला दो विंडोज के। यही बोला ना आपने, तो ये यहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो इसके मतलब जो ये इमेज है, ये इमेज, इस इमेज के पास चलते हैं। अब ये जो इमेज है, ये आपने क्रिएट की थी कहाँ पर, अपने कोड के जरिए। और इस इमेज को क्रिएट करने में हेल्प किसने किया है? डॉकर की फाइल ने। डॉकर की फाइल ने चीजें कॉपी की थी, लेकिन जब आपने कॉपी किया था उस वक्त उसके अंदर जो चीज लिखी हुई थी वो कॉपी हुई ना। अभी जी यस। सर। अभी ये लिख दिया तो इसके साथ थोड़ी इमेज बनी हुई है, इमेज तो पुराने वाले के साथ बनी हुई है। जी। जी सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर CLI से इसको रन करेंगे। कर लें रन CLI भले। से रन करेंगे। मुझे आप लोग बताएं कि मैं एक नई इमेज को नए नाम से बनाऊं या पुरानी ही इमेज को अपडेट कर दूं। पुरानी इमेज को अपडेट तो अपडेट इसमें कर। होगा नहीं। उसी नाम अपडेट नहीं से, होगा, नई इमेज उसी बनानी। नाम से अगर आप करें ना, वर्जन चेंज। उसी नाम से अगर आप करेंगे तो फिर क्या होगा, उसके साथ भी एक अंदर इंटरनली बड़ा एक गलत काम हो जाता है, पता है क्या? वो कल मेरे साथ हुआ था ये। कल हुआ ये कि मैंने इस इमेज को रीबिल्ड कर दिया इसी नाम से, और कोड चेंज नहीं हुआ। बल्कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, शायद अभी भी हमारे साथ यही प्रॉब्लम हो। तो ये अगर प्रॉब्लम आ गई तो अच्छी बात है, फिर उससे एक नया कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ जाएगा कि वर्जनिंग क्यों ज़रूरी है। देखें,
हमने ये तो समझ लिया कि भाई एक कोड अगर आपको कोई चेंजिंग आपने की है तो इमेज तो आपको रीबिल्ड करनी पड़ेगी। तो आए ज़रा इमेज को रीबिल्ड करते हैं। तो इमेज को बिल्ड हमने कैसे किया था? हमने कहा था डॉकर को कि डॉकर बिल्ड करो, इमेजेस। और उसको हमने कहा था कि एक मैं टैग दे रहा हूँ तुम्हें, और टैग के साथ हमने जो नाम था हमारा, हमारा नाम उठा लेते हैं यहाँ से ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। ताहा फर्स्ट इमेज इसका नाम है। तो इसको मैं बल्कि कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ, कॉपी का ऑप्शन है, ये कॉपी कर लिया मैंने नाम, और इसके VS कोड के टर्मिनल पर आकर मैंने पेस्ट कर दिया। उसी नाम से मैं कह रहा हूँ कि देखो, जाके करंट फाइल को पढ़ो डॉकर की, और इस नाम से एक इमेज को बना दो। एंटर कर रहा हूँ मैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा तो सर, आप ये तो कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर अच्छा, तो हमारी इमेज जो है वो दोबारा से हमने क्रिएट की है इसी नाम से, ताहा फर्स्ट इमेज के नाम से क्रिएट की है। और ज़रा हम चलते हैं डॉकर डेस्कटॉप में, कंटेनर के अंदर जाएंगे तो एक कंटेनर है, इसको बंद कर देते हैं, इस कंटेनर को डिलीट कर देते हैं। पुराना जो भी था इमेज है, ताहा फर्स्ट इमेज, ये इमेज 1 मिनट पहले बनी है, यहाँ पर देखें क्रिएटेड, तो ये सही अभी लेटेस्ट इमेज है ये। ठीक है। तो अब हमें करना ये है कि अपने टर्मिनल पर आना है, और टर्मिनल पर आकर इसे कहना है कि आप क्या करो, एक कमांड लिखी कंटेनर। हुई है, यही सेम कमांड चला दो, डॉकर रन, और 3000 पोर्ट पर मेरे 8000 वाले डॉकर के पोर्ट को चला दो। और इमेज का नाम ये है। चले आए ट्राई करते हैं, इसको चलाते हैं, ये चल गया। और चलने के बाद जो है हम इसे 3000 को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास सेकंड रिस्पॉन्स आ गया। तो आपने रीबिल्ड कर लिया इसमें। वो जो कल मेरे साथ हुआ था वो चीज़ तो अभी आपके सामने नहीं आई, लेकिन ये हुआ ज़रूर कि आपने रीबिल्ड किया तो आपका कोड नया आ गया, अपडेट हो गया। तो मतलब आपको रीबिल्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब भी कोड में कोई चेंजिंग करेंगे तो रीबिल्ड आप करेंगे तो ये हो जाएगा। अब मुझे बताएं कि पुराना कोड जो है, पुराना कोड तो गया वो, अब ये तो नया कोड आ गया, तो क्या ये सही है ये करना? अगर हम एक काम करते, नहीं सर, ये तो अगर हम एक ठीक है। काम करते कि मैं आपको अब दोबारा देखें ना, आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि आई एम थर्ड रिस्पॉन्स। अब मैं ये क्या कह रहा हूँ, आई एम थर्ड रिस्पॉन्स। इस थर्ड रिस्पॉन्स को अब मैं एक और कह रहा हूँ कि भाई जाके ना अब तुम बनाओ दोबारा। मैं कर कुछ भी नहीं रहा, टैग में सिर्फ मैं कर रहा हूँ V2 कंसिडर करके कि भाई वो, या V3 कर देते हैं क्योंकि थर्ड रिस्पॉन्स है ना, कि ये वर्जन 3 है। और डॉट लगा दिया मैंने, डॉट के मतलब क्या हो गया कि मेरे करंट डॉकर फाइल को जाकर पढ़ो और इस नाम से एक इमेज बना दो। आई एंटर कर दें, जब ये करेगा तो हम देखते हैं ना कि क्या होता है। देखते हैं यहाँ पर, एक इमेज बना दी इसने, डॉकर के अंदर आते हैं, 2 इमेज आ गई। जिसको और सर पुराना पोर्ट पे चलाना भी है, चेक कर लें। पोर्ट मतलब, यस सर, अगर पोर्ट 3000 पोर्ट पे भी चेक कर लें कि ये नहीं नहीं वो तो सही चलाया चल कहाँ है रहा है। अभी आपने, अभी आप चलाएंगे तो चलेगा, देखें मैं आपको हाँ समझाता हूँ। सही है, वर्जन आ गया। जी सर, सर गॉट इट गॉट इट। तो आप अगर दोनों, जैसे पुराना वाला चल रहा है, एक काम करते हैं, हाँ मैं तो चाह रहा हूँ कि दोनों चले। देखें ये सेकंड रिस्पॉन्स चल रहा है 3000 पर ना, एक 4000 पर चला देते हैं। एक नए CMD को मैंने मंगवा लिया है, और इसको सबसे पहले हमें चाहिए नाम। तो नाम कैसे मंगवाऊँ, डॉकर इमेजेस, इससे नाम मिल जाएगा वर्जन 3 वाला। इस नाम को करते हैं कॉपी, इसको कहते हैं कि भाई एक कंटेनर चला दो। कैसे कहना है, डॉकर रन, डॉकर रन, एक पोर्ट को मैं एक्सपोज कर रहा हूँ 4000 के ऊपर चला दो मेरे 8000 वाले कंटेनर को, और ITD के साथ चला दो। ITD, वैसे एक बात बताऊं, ये ITD अगर आप लिखें ना तो डिटैच मोड पर आपको कंटेनर के अंदर लेकर नहीं जाता। और अगर आप ये ना लिखें ना तब भी ये आपको ITD बाय डिफ़ॉल्ट ही देता है। तो ना लिखें तो साफ सुथरा हो जाएगा थोड़ा, लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि डिटैच मोड पर हैं या आप इंटरेक्टिव मोड पर। इंटरेक्टिव मतलब कंटेनर के अंदर ले जाओ, डिटैच मतलब अंदर लेकर मत जाना मुझे। तो
डॉकर रन करो मेरे इस पोर्ट को, और फिर हम देते हैं इमेज का नाम जो हमने कॉपी किया है। तो मैंने ये कर दिया, इमेज का नाम दे दिया। आइए ज़रा इसको देखते हैं कि ये मेरी बात सुनता है या नहीं सुनता। तो सर्वर इज अप एंड रनिंग। तो ये 4000 पोर्ट पर चल रहा है, वर्जन 3 के नाम से जो इमेज है वो चल रही है। आए ज़रा, ये है 3000 पर चलने वाली चीज़। ये तो चल रही है अपना, सही चल रही है। लोकल होस्ट एक चलाते हैं हम किसके ऊपर, 4000 के ऊपर, और /टेस्ट एंटर। आया थर्ड रिस्पॉन्स। इसमें क्या आ रहा है, सेकेंड रिस्पॉन्स, रिफ्रेश 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 रिफ्रेश, Yes. सेकेंड रिस्पॉन्स आ गया। थर्ड रिस्पॉन्स, रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, थर्ड रिस्पॉन्स आ गया। अलग अलग इमेजेस को वर्जन से बनाया तो अलग अलग इमेजेस बन गई। पुराना वाला कोड भी है, नया कोड भी है, वर्जन चेंज हो गए। इमेज, समझ रहे हैं आप, आपने तस्वीरें खींची हैं उसकी, और वो जो तस्वीर जिस वक्त खींची उस वक्त की वो तस्वीर है। जबरदस्त जी। काम किया आज तो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा इसका, कि कैसे हमने ये घुमा फिरा के इमेजेस वगैरह बनाई, कंटेनर बनाया, और हमने इंटरेक्ट उसको चलाया ना, कमांड्स को यूज़ जी किया। आप सर। डर रहे थे कमांड इतने सारे कैसे याद करेंगे। अच्छा, तो हमने ये चीज़ जो है वो समझ ली है। और अब जो भी इमेज मेरी क्रिएट की है मैंने, इस इमेज को मैं कर रहा हूँ डिलीट। क्यों? क्योंकि मैं दो दो इमेज क्रिएट कर चुका था वर्जन्स बनाने के चक्कर में। सबसे पहले हम करते हैं कंटेनर, दोनों में कंटेनर उसके चल रहे हैं तो दोनों के कंटेनर को एक एक करके खोलते हैं। स्टॉप किया, डिलीट कर दिया। यहाँ पर आते हैं दूसरे इमेज को, ये भी ग्रीन है, इसके कंटेनर को देखते हैं, स्टॉप किया, डिलीट कर दिया। और इमेजेस में आते हैं, दोनों को सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। तो ना तो कोई इमेज है ना कोई कंटेनर है, दोनों के दोनों ही डिलीट कर दिया, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आपके पास आपका लिखा हुआ ये विंडोज, आपके लैपटॉप के अंदर आपका लिखा हुआ ये कोड है। कोई इमेज नहीं है इससे बनी हुई, कोई कंटेनर नहीं चल रहा। कंटेनर जो हम चला रहे थे, ये, इसको मैं बोलूँगा रीलोड करूँगा तो इसमें आएगा एरर। ये क्योंकि बंद हो गया, डिलीट कर दिया। इसको भी रीलोड करूँगा तो इसके अंदर आएगा एरर, क्योंकि बंद कर चुका हूँ, डिलीट कर चुका हूँ ये कंटेनर। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि मेरे लैपटॉप में जो लिखा हुआ ये कोड है, मतलब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को मुझे डालना है किसमें। अगला काम ये है, तो देखें अब हम क्या करने जा रहे हैं। हम ये करने जा रहे हैं कि हमारे विंडोज़ के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसमें एक गेट की एपीआई है जो कि रिस्पांस देती है, हाय आई एम थर्ड रिस्पांस। इसका 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 मैसेज ठीक करते हैं, हाय आई एम ताहाज एपीआई। ठीक है, क्योंकि अब ये मैं डालने जा रहा हूँ वहाँ पर गेट, क्या कहते हैं, रजिस्ट्री में, डॉकर की रजिस्ट्री में उसका नाम है hub.docker। और ऐसी रजिस्ट्री सिर्फ एक नहीं होती। अच्छा हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, डिप्लॉयमेंट में आपको ये काम आएगा। डिप्लॉयमेंट में आपको ये काम आएगा, ये भी तो ज़रा समझें कि इसका क्या चक्कर है। रजिस्ट्री में डालने जा रहे हैं हम इस कोड को। तो डॉकर की जो रजिस्ट्री होती है वो कितनी होती है, अभी डॉकर वालों की जो ऑफिशियल है ना उसका नाम तो है hub.docker। सही है, एक तो ये हो गई। इसके अलावा AWS वालों के पास भी है अपना, कि भाई आप अगर डॉकर के इमेज को, इमेज से अगर आप कोई डिप्लॉयमेंट करना चाह रहे हैं तो पहले उस इमेज को हमारी रजिस्ट्री में ला कर रखें। उसका नाम है क्या, AWS ECR। इसका नाम ही है कंटेनर रजिस्ट्री, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री इसका नाम है। तो इमेज, AWS कहता है कि अपनी बनाई हुई इमेज को ECR पे रख दो। हम अभी रखने जा रहे हैं किस पर, hub.docker.com पर। इसी तरह और भी होते हैं, मैं नाम भूल गया, लेकिन और भी होते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम रख रहे हैं इसके ऊपर hub.docker.com पे। जब हम डिप्लॉयमेंट करेंगे तो याद रखिएगा कि डिप्लॉयमेंट के टाइम पर हम ये करने वाले हैं कि AWS के हम यूज़ करेंगे ECS के सर्विस को,
कंटेनर इलास्टिक कंटेनर सर्विस को, और इलास्टिक कंटेनर सर्विस जो है ना, वो कहता है कि उसी सूरत में मैं डिप्लॉयमेंट करूंगा आपके कंटेनर को जब आप क्या करें कि अपनी इमेज को AWS ECR के अंदर रखेंगे। तो इसका स्टेप ये होता है कि आप अपने इमेज को AWS ECR पर रखेंगे पहले, और AWS ECS पर डिप्लॉय करेंगे। ये हम बाद में देखेंगे। हो सकता है हम मंडे को देख लें या ट्यूसडे को देख लें कि ये कैसे होता है। लेकिन अभी फिलहाल हम डॉकर के hub.docker.com पर रखने जा रहे हैं। ये क्या है, इसकी ऑफिशियल वो है, रजिस्ट्री है। तो ऑफिशियल। सर सर जी बोलिएगा। सर, मैं कह रहा था कि अगर हब डॉकर डॉकर हब पे भी डाल दिया है और AWS ECR पे भी, दोनों साइमल्टेनियसली डाल सकते हैं और हाँ, अगर उससे कोई प्रोटेक्शन लेवल कम। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता उससे कोई, क्योंकि ठीक है। इसका ताल्लुक होगा AWS ECR से। वो आपकी इमेज को इससे चला रहा होगा, उससे नहीं चला रहा होगा। वो तो जाहिर है आप लोकेशन बताते हैं ना, पूरी बात बताएंगे ना कि यहाँ से उठाओ वहाँ से उठाओ, तो आप उसको उठवाएंगे ही यहाँ से। AWS ECS की जो चीज़ होगी डिप्लॉयमेंट, आप उसके लोकेशन को बोलेंगे ना कि ECR में ये चीज़ रखी हुई है, वहाँ से जाके उठाओ। तो तो अपने लैपटॉप से डायरेक्ट AWS ECR में भी डाल सकते हैं, डॉकर हब के बजाय उसमें भी डाल सकते हैं। हाँ या बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अपने लोकल जो आपके लैपटॉप में इमेज आप अभी बनाएंगे, वो आप डालेंगे hub.docker.com पे। उसी तरह आप AWS ECR पर डालेंगे, और फिर आप AWS ECS की वेबसाइट पर जाकर बोलेंगे कि भाई ECR में एक इमेज पड़ी हुई है, उससे डिप्लॉयमेंट करनी है। तो ये हम करेंगे। अभी फ़िलहाल ऊपर वाला देख लें, hub.docker.com, इसको मैं मिटा ही देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे। जब करेंगे तब देखेंगे। अभी फिलहाल hub.docker.com ये डॉकर की ऑफिशियल रजिस्ट्री है, और इसको आप यहाँ पर खोलें। इसका नाम है हब डॉकर। hub.docker.com को आप जब खोलेंगे तो पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी। और अगेन हम इसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले करना है साइन अप। साइन अप करके आप कर दें कंटिन्यू विद गूगल, शॉर्टकट तरीका है। तो बाद में बना लीजिएगा जो भी बनाना हो। अभी फ़िलहाल कंटिन्यू विद गूगल कर रहा हूँ मैं, और अपने गूगल के अकाउंट के साथ इसे लॉग इन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं लॉग इन कर लूँगा तो मुझे ज़ाहिर है ये खुल के मिल जाता है। और उसके बाद मुझे मेरी प्रोफाइल यहाँ पर नज़र आ रही है। एक मतलब आप देख सकते हैं कि वेलकम बैक ताहा लिखा हुआ है। तो यहाँ अगर मैं क्लिक करूँ अपने इस नाम वाले आइकन पर राइट साइड पर ऊपर, तो यहाँ पर मुझे देखते हैं क्या ऑप्शंस नज़र आते हैं। यहाँ पर देखिए मुझे माय प्रोफाइल का ऑप्शन एक नज़र आ रहा है, और इसके साथ रीडायरेक्ट करने का एक आइकन भी है। तो आप इसको क्लिक करें ताकि ये आपको ले जाए इस पेज में। और जैसे ही आप इस पेज के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर नज़र आता है कि यहाँ पर आपके पास नो रिपॉजिटरी, आपके पास यहाँ पर क्या है, एक भी रिपॉजिटरी नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि अ, यहाँ पर रिपॉजिटरी बनानी है। तो देखें मैं गया माय हब के इस आइकन में जो कि ऊपर था। दोबारा दिखाता हूँ, कहाँ से कहाँ निकल रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुकिएगा। आप माय प्रोफाइल में जब आते हैं ना, तो माय प्रोफाइल में आपको कुछ ऐसा दिखता है। ऊपर माय हब लिखा हुआ है। इस माय हब को जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि क्रिएट अ रिपॉजिटरी लिखा हुआ है। और भी कुछ चीज़ें, हमें उससे अभी कोई लेना देना नहीं है। हम क्रिएट अ रिपॉजिटरी के अंदर जाएंगे, और उसके बाद जो है इसको आप क्लिक कर दें। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो आपसे वो कुछ डिटेल्स मांगता है। तो उसकी डिटेल में आप यहाँ पर बता दें, जैसे कि रिपॉजिटरी का नाम क्या होना चाहिए। तो मैं इसको बता देता हूँ कि माय, ये रिपॉजिटरी का नाम रख रहा हूँ मैं, याद रखिएगा, माय टेस्ट डॉकर इमेज रेपो, ये मैंने एक नाम रख दिया। अच्छा, फर्स्ट तो भी रखें, क्या रख दूँ। फर्स्ट, क्योंकि और भी टेस्ट करेंगे ना। अभी तो फिलहाल मैं फर्स्ट। एक ही बना रहा हूँ। आप लोग अच्छा सा नाम इसका कुछ भी रख दीजिएगा, वर्जन भी ऐड कीजिएगा। तो मैं अभी एक ही इमेज बनाऊंगा और एक ही इमेज इसके अंदर लाकर रखूंगा। तो
या हम एक काम करते हैं, रेपो के अंदर आ, चलें देखते हैं, आगे तो चलें, यही नाम रखते हैं, माई फर्स्ट डॉकर इमेज रेपो। अच्छा, अब इसकी मैं मुझे चाहिए क्या, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो मैं इसको क्या देता हूँ, ज़रूरी नहीं है देना, ज़रूरी नहीं है। मैं इसको क्या देता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट टेस्टिंग डॉकर इमेज। ठीक है। तो उसके बाद अब बताएं, प्राइवेट रखूं पब्लिक रखूं? पब्लिक रखता हूं ताकि आप लोगों को भी दे सकूं और आप लोग अपने कंप्यूटर पर चला सकें। पब्लिक ही रख देता हूं। ठीक है, उसके बाद क्रिएट करते हैं, मुझे यहाँ पर और कुछ नज़र नहीं आ रहे करने के लिए, तो मैं क्रिएट कर देता हूँ। एक रिपॉजिटरी का नाम देना था, एक डिस्क्रिप्शन दे दी, और पब्लिक करके इसको मैं क्रिएट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो मुझे यहाँ पर मेरी रिपॉजिटरी बनकर मिल गई है, और इस रिपॉजिटरी का जो नाम है वो आया है ताहा अहमद 96, क्योंकि ये मेरी प्रोफाइल का नाम है। ये मेरी प्रोफाइल का नाम है, तो उसने वो लगा दिया शुरू में। ठीक है। और फिर इसने ये किया कि ताहा अहमद 96 फॉरवर्ड / माई टेस्ट डॉकर इमेज रेपो। मेरी रेपो का कितना लंबा नाम है, ये पूरा नाम है। सर ये आप आपने प्रोफाइल पहले बनाई भी थी, ताहा हाँ अहमद जी जी 96 जी जी, का? बनाई होगी, ज़रूर बनाई होगी, मुझे याद नहीं है। बनाई होगी तभी ये नाम इस तरह उठा रहे, वरना खुद से नहीं उठाता। तो ताहा अहमद, आप भी जाहिर है वो एडेड, यहाँ पर जाएंगे ना तो सेटिंग, अकाउंट सेटिंग, इसके अंदर नाम वाम रखने के लिए सब कुछ होगा। मैं भी अपने नाम को ठीक करूंगा, तो 96 जो लिखा हुआ है इसको भी मैं बाद में ठीक कर लूंगा, अभी फिलहाल छोड़ें। यहाँ पर देखें, ताहा अहमद 96 / माई टेस्ट डॉकर इमेज रेपो लिखा आ रहा है। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है कि आपकी जो इमेज है वो है, बनी हुई तो नहीं है अभी इमेज। अगर मैं इमेज बनाऊंगा भी तो वो मेरे लोकल लैपटॉप में बनेगी पहले, और उसको उठा के फिर हम कहाँ भेजेंगे, डॉकर हब में भेजेंगे। देखें, अगर ये आ जाए जी, तो ये है मेरी इमेज जो कि लोकल पर बनी है, लोकल इमेज। इस लोकल इमेज को एक मैं बनाता हूँ डॉकर। तो डॉकर जो है ना, इस डॉकर के अंदर हब डॉट डॉकर की वेबसाइट पर एक आपके पास है क्या, एक रैपो। इस रैपो का ये नाम है। ठीक है। तो आपके पास डॉकर हब के अंदर एक रैपो है। तो ये जो आपके लैपटॉप के अंदर लोकल इमेज रखी हुई है, आप इसको उठाकर कहाँ रखेंगे, hub.docker.com के इस रेपो में, ऐसा ही करेंगे। आपको समझ आ रही बात कि जो आपके लोकल जी लैपटॉप सर। में है उसको आप क्या करेंगे, उठा के इसके अंदर रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करते हम, ऐसा नहीं करते हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि एक बीच में फिर से कॉपी करने का एक प्रोसेस लगाते हैं। एक कॉपी करने का प्रोसेस क्या होता है, कि हम इससे कहते हैं कि भाई देखो, ये जो लोकल इमेज है इसकी निकालो एक कॉपी, और कॉपी का नाम भले आपको जो रखना हो, लेकिन उसमें ये नाम ज़रूर ऐड करना पड़ेगा आपको, जो कि है ये, मतलब यही नाम। इसका टेक्स्ट छोटा करते हैं, इसको कर देता हूँ मैं छोटा। ठीक है। तो यही नाम रखना पड़ेगा आपको, हालांकि ये है इसकी कॉपी, ये इसकी कॉपी है, तो ये आप इसकी कॉपी निकाल के ये रखो ले जाके, ये आएगी इसके अंदर। समझ रहे हैं, कॉपी कॉपी चल रहा है यहाँ पर, कि लोकल लैपटॉप के अंदर जो इमेज है वो आप पहले बिल्ड करिए, उसके बिल्ड करने के बाद फिर आप इसी चीज़ को डॉकर हब पर पुश कर दें। लेकिन डॉकर हब पर जो चीज़ पुश हो रही है वो आपकी ये इस इमेज से बनी हुई ये कॉपी है। इसको करके देखते हैं, और बेहतर समझ में उसी वक्त आएगा जब हम इसको करके देखेंगे। तो अभी क्या मेरे पास कोई इमेज बनी हुई है? नहीं नहीं सर। सर। सर आपने डिलीट कर दिया।
ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक इमेज क्रिएट कर लेता हूँ। और इमेज क्रिएट करने के बाद मुझे करना ये है। अच्छा, आसान तरीका मैं आपको बताऊँ कि हम मेरे पास नाम तो है और मुझे इमेज क्रिएट करना भी आता है। पुराना जो कमांड है वो ये है कि डॉट को भी बाद में लगा देंगे, अभी पूरे नाम को मिटाते हैं। अच्छा देखें, डॉकर बिल्ड करो, और मैं एक टैग दे रहा हूँ -t। अच्छा, टैग उठा लेता हूँ वहां से जाके। कहाँ से उठा लेता हूँ? यहाँ से डॉकर हब से उठा लेता हूँ। इसे कर लेते हैं हम कॉपी, और वापस आते हैं टर्मिनल पर। इसे हम कर देते हैं पेस्ट, और डॉट लगा देते हैं कि मेरे करंट डायरेक्टरी में डॉकर की फाइल है, उससे जाके क्या करो, एक इमेज क्रिएट कर लो। तो अभी मैं कर रहा हूँ एक इमेज क्रिएट इस नाम से। मुझे बताएं कि ये नाम से जो इमेज क्रिएट होगी वो डॉकर हब पर डायरेक्ट जाएगी या मेरे लैपटॉप में रहेगी पहले? लैपटॉप। फिर लैपटॉप में रहेगी। लैपटॉप में। लैपटॉप तो में पहला रहेगी। प्रोसेस तो ये हो गया कि एक इमेज क्रिएट करो और अपने लैपटॉप में रखो, भले इस नाम से कर दो। ठीक है, तो कर रहे हैं। नाम तो आपकी मर्जी है, ये रखें वो रखें। हमने इससे रखा क्योंकि हमारा इरादा है कि भाई वो डॉकर हब पे पुश करना है, तो वहाँ जो नाम मिला वही नाम हमने इसका भी रख दिया। तो एक इमेज क्रिएट हुई। आए सबसे पहले डॉकर डेस्कटॉप में देखते हैं कि क्या कोई इस नाम से इमेज क्रिएट हुई। ताहा 96 माई टेस्ट के नाम से इमेज क्रिएट यस। हो गई है ना? ये नाम है ये पूरा इसका। सर। चलें, ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना ये है कि आपका जो लैपटॉप है वो डॉकर हब को थोड़ी पता है कि आपके पास लैपटॉप है, वहाँ कुछ रखा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? गिटहब में कैसे करते हैं, कोड को पुश करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने गिटहब को अपने VS कोड के साथ कनेक्ट किया होता है। तो वो कनेक्शन करना पड़ेगा ना पहले हमें। डॉकर हब को क्या पता कि भाई सर। कौन सा लैपटॉप, आप कौन, वो कौन, उसको नहीं पता है कि वो कहाँ पर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इमेज तो बन गई है, वो तो मुझे पता है कि मैंने इमेज बना ली है। अगला काम जो इम्पोर्टेंट है वो है कि डॉकर लॉग इन। क्या है? डॉकर लॉग इन इंटर करते हैं और वेट करते हैं। तो यहाँ पर ये मुझे वेटिंग फॉर ऑथेंटिकेशन इन द ब्राउज़र। तो ये क्या कह रहा है कि योर वन टाइम डिवाइस कंफर्मेशन इज ये। अरे यार, अच्छा, वन टाइम है ना? हाँ ठीक है ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक ही दफ़ा वाला है ये। प्लीज़ एंटर टू ओपन योर ब्राउज़र और सबमिट योर डिवाइस कोड हेयर। तो यहाँ जाकर हम क्या करते हैं, इसको, इस लिंक को क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, और यहाँ पर इसको चाहिए वो कोड। तो फिर VS कोड के अंदर आकर फिर से मैं ये कोड को करता हूँ कॉपी, और यहाँ जाकर इसको करता हूँ मैं पेस्ट, और इससे करता हूँ कंटिन्यू। क्या हुआ? डिवाइस कंफर्मेशन कंफर्म, हाँ कंफर्म करें। कह रहे कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। वापस आते हैं। हो गया ना कुछ तो? हाँ हो गया, ये देखें लॉगिन सक्सीड आ गया लिखा हुआ। तो अब मेरा जो डॉकर हब है बहुत आसानी के साथ मेरे VS कोड को पहचानता है, मेरे लैपटॉप को पहचानता है। वो समझ आ रही है बात आपके? जी सर। जी सर। जी सर। तो अब हम अगला काम ये करेंगे कि जो आपने इमेज का नाम रखा है ना, क्या नाम रखा है आपने इमेज का? बता सकते हैं? बता तो नहीं सकते, आप देख सकते हैं, यहाँ से आके हम देख लेते हैं। ये नाम है, इस नाम को एग्जैक्टली कॉपी भी कर सकते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया, ताहा अहमद 96। और ये, इसको मैंने कॉपी कर लिया। आप देखिएगा कि मैं लिख क्या रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ डॉकर पुश करो इस इमेज को। एंटर करूंगा तो ये यूजिंग डिफॉल्ट टैग लेटेस्ट द पुश रेफर रिपॉजिटरी जो ये कर रहा है वो। और उसके बाद कुछ ये कर रहा है, हमें थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा। तो ये कर ले, उसके बाद जो है फिर हम देखते हैं, क्योंकि ये, सर जी मैं स्टॉप कर देता
चलें, ये चीज़ पुश हो गई है, यहाँ पर बहुत आसानी से पुश हो गई है। हमें ये करना है कि जाना है अपने गिटहब पर, सॉरी अपने क्या नाम है इसका, डॉकर के रजिस्ट्री पर। इसको, ये मेरी रेपो है, खाली खाली सी रेपो है। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसके अंदर कुछ आ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आया, 1 मिनट पहले पुश किया है आपने। और इसका जो भी टैग है वो ये है, लेस देन 1 डे इमेज है, ये इमेज आ गई। सी ऑल करूँ? सी ऑल करूंगा तो ये बता रहे हैं कंप्रेस साइज इसका है 46 MB। और ये है, और ये जो मैंने अभी पुश किया है ना, ये है। तो इसको मैं पहचानूंगा कैसे लेकिन, कि ये जो डाइजेस्ट है। आईडी भी देख लेते हैं ना। आईडी क्या लोकल की और इसकी दोनों सेम होती है? नहीं होती। इमेज की आईडी 44E7 यहाँ पर है। और यहाँ पर जो इसके अंदर है, इसके अंदर कुछ और है, तो इसकी अपनी आईडी होती होगी, खैर कोई मसला नहीं है। अब हमें करना ये है कि इसको भी खोल के देखते हैं। इसके अंदर जो है वो ये कमांड्स कुछ लिखी हुई हैं। ये कमांड क्या है, बल्कि ये वो है डॉकर फाइल जिससे इमेज बनी है ये। वर्नेबिलिटी में भी देख सकते हैं जाकर, इसमें भी जो है वो अ, ठीक है जो भी है। वापस आते हैं अपने रैपो के अंदर। यहाँ पे मुझे वो दिखा था पुल करने का एक कोड। फिर से इसके ऊपर क्लिक करते हैं। पुल करने का कोड जो था ना, वो मुझे देखा था। टैग्स में जाते हैं, ये रहा टैग के अंदर डॉकर पुल। और ये इमेज का मेरा जो है वो नाम है। नाम काफ़ी, हमने काफ़ी लंबा नाम रख दिया है। तो चलें, हम एक काम करते हैं, @लेटेस्ट। अगर मैं आपको रैपो का नाम दूं तो आपको मैं एक बना कर देता हूँ क्या? आपको मैं एक बना कर देता हूँ कमांड, रुक जाए। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि डॉकर, पहले मैं खुद भी करूँगा फिर मैं आपको भी दे दूंगा ताकि आप भी ट्राई करें, है ना। डॉकर रन करो। और पहले तो हम देंगे इसको पोर्ट। पोर्ट को हम कहते हैं कि 3000 पर रन। अच्छा, अपना 3000 खाली कर लीजिएगा अगर चल रहा है कुछ तो। इसके पोर्ट को हमने 8000 पर एक्सपोज किया है। और इमेज का नाम देते हैं इसके बाद। तो इमेज का नाम जो है वो ये है, ऊपर से उठा लेते हैं। ये है इमेज का नाम। इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पर आकर इसे करते हैं पेस्ट। क्या होगा, डॉकर रन करो, मेरे पोर्ट मैपिंग को भी करो इस इमेज के नाम के साथ। और मुझे लगता है कि हम और कुछ नहीं देते, यही देते हैं। ठीक है, तो इसे करते हैं कॉपी। पहले मैं टेस्ट करूंगा। और टेस्ट करने से पहले आपके सामने मैं जो है वो सब उड़ाऊंगा। जैसे कि मैं कंटेनर को देखूंगा, नहीं है, ये मेरी इमेज बनी थी, लैपटॉप की लोकल इमेज है ये, इसको मैं उड़ाऊंगा। ठीक है, ये मैंने इमेज को खाली कर दिया आपके सामने, कंटेनर को खाली कर दिया आपके सामने, इसमें कुछ भी नहीं है। अपने एक टर्मिनल को ओपन किया। इस टर्मिनल को मैं दे रहा हूँ ये कमांड। ये मुझे बोलेगा कि इस नाम की इमेज नहीं है, तो मैं डॉकर हब से लेकर आ रहा हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। ट्राई करते हैं। तो ये यही कह रहा है कि इस नाम की इमेज नहीं है, डॉगर हब से लेकर आ रहा हूँ। और लाने के बाद मैंने इसको चला भी दिया। आइए चेक करते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ये कमांड मैं आप लोगों को भी देता हूँ। तो लोग 3000 पे चलाया था ना, लोकल होस्ट 3000, एंटर। और इसके बाद वो है एंड पॉइंट टेस्ट। हाय, आई एम तहाज API। कहाँ से चल रहा है ये? डॉकर आप। डॉगर डॉक्टर हब हब से नहीं से। चल रहा है। डॉगर हब से नहीं चल रहा है। ये चल रहा है आपके विंडोज से। लैपटॉप के डॉकर के कंटेनर से, और उसकी इमेज आई है वहां से पुल होकर। जी सर, वही हाँ। वहां से पुल होकर आई है और उसको फिर आपने वहां पर रखवाया है। अब ये सारी जिंदगी के लिए, क्योंकि पब्लिक है, वहां पर रखी हुई है। तो ये मैं आपको देता हूँ, इससे कॉपी करके आपको चैट में देता हूँ। आप इसके पास चैट में जिस जिसके पास है वो, और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी डालें। और उसके बाद जो है ट्राई करके मुझे लोकल होस्ट 3000 पर अभी दिखाएं कि आपके साथ ये रिस्पॉन्स आपके पास ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आप देखें आपके पास जैसे अब दिखाई दे रहा है, मेरी API है। और वो
मैंने बनाई कैसे एपीआई उसको ज़रा देखते हैं। तो बनाई इस तरह कि ये कोड लिखा मैंने, और जब कोड लिखकर मैं जो है मैंने कंप्लीट कर लिया अपने कोड को, तो मैंने एक इमेज को क्रिएट किया। और इमेज को क्रिएट नहीं किया, सेकेंड स्टेप में क्या किया मैंने, इसको ज़रा नोट डाउन करके चलते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है वो हम समझ लेते हैं कि कैसे किया। सबसे पहले कोड लिखा। कोड कोड लिखने के जी कोड लिखा। कोड लिखने के बाद आपने ये किया कि एक हब डॉट डॉकर के अंदर जाकर आपने एक रैपो बनाई। ठीक है, रैपो बना ली। और रैपो बनाने के बाद फिर आपने क्या किया कि आपने लोकल इमेज को क्रिएट किया। कौन से नाम से? अपने रैपो के नाम से, रैपो नेम से। ठीक है, उसके बाद सर मेरा भी हो गया, मैंने सेंड कर दिया। गुड। अच्छा, अब जो है आप लोगों ने फिर उसके बाद क्या करना है, इमेज बना ली और जस्ट आपको पुश करना है। पुश टू हब डॉकर रेपो। ठीक है, तो ये काम था। तो हुआ कुछ यूं है कि आपका कोड था, आपके कोड को आपने किया सबसे पहले। कोड जब आप कर चुके तो फिर आपने डॉकर के रैपो को जाकर वेबसाइट के ऊपर एक रैपो क्रिएट की। और रैपो क्रिएट करने के बाद अपने लोकल इमेज को क्रिएट किया। लोकल इमेज को क्रिएट करने के लिए कुछ चीज़ें लगती हैं, ऐसे क्रिएट नहीं होती आपकी इमेज। उसके लिए आपको डॉकर फाइल को लिखना पड़ता है, उसके अंदर बहुत सारा कोड होता है। तो डॉकर फाइल को आपने लिखा ताकि आपकी इमेज क्रिएट हो जाए। और इमेज क्रिएट होने के बाद आपने उसको सीधा उठा के पुश कर दिया, इसी रैपो में पुश कर दिया इस वाली इमेज को। तो क्या आपको ये समझ आया कि आपने किया है क्या है? और दूसरे आगे का स्टेप सुने। आगे का स्टेप ये है कि अब बात है कि किसी और यूजर ने क्या किया। आपके जो पुश रैपो थी, उस पुश रैपो को उसने अपने लोकल लैपटॉप के अंदर मंगवाया। तो मंगवाने को हम कहेंगे कि पुल किया, है ना, हमारी पुश रैपो को। जैसे कि यहाँ पर नाम लिख लेते हैं कि ताहा की पुश रैपो को किसने मंगवाया? एक्स वाई जेड ने मंगवाया। एक्स वाई जेड लैपटॉप ने क्या किया? पुल कर लिया। अच्छा, जब पुल कर लिया उसने अपने पास मंगवा लिया, तो उसने देन कंटेनर क्रिएट कर लिया। कंटेनर क्रिएट कर लिया उसने। जब कंटेनर उसने क्रिएट कर लिया तो फिर हुआ कुछ यूं कि चल गया। बस इतना ही तो था, कंटेनर के अंदर वो चीज़ चल रही थी तो चल गया वो भी। क्योंकि ताहा ने क्या किया था कि उसने पोर्ट की मैपिंग वैपिंग सब कर दी थी। और आपने उसको पोर्ट को चला लिया, 8000 को 3000 में जो मैंने लिख कर दिया था उसको आपने चला लिया। तो किसी का लिखा हुआ कोड जो कि उसने डॉकर के कंटेनर में बनाया, ये वाली पिक्चर में आपको दिखाना चाहूंगा कि अब आपने ये काम किया है। अब आपको ये समझ आ रहा है कि आपने ये काम किया है? जी सर। जी सर। सर वो यूआरएल शॉर्टनर जो हमने बनाया है, वो जो